हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। अ वेरी गुड इवनिंग, आफ्टरनून या फिर गुड मॉर्निंग, डिपेंड करता है आप किस समय पर ये लेक्चर देख रहे हैं, तो उसी अनुसार आप फिट कर लीजिएगा। और जैसा मैंने कल आपको कहा था कि आज हम थोड़ा सा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को जानेंगे। क्लास 11th में भी हमने ग्राफिकल ग्राफिकल जो ट्रांसफॉर्मेशंस वो डेफिनेटली पढ़ी थी, लेकिन शायद अब हम भूल चुके हैं या फिर हमने पढ़ी ही नहीं थी। तो कोई बात नहीं, दोनों ही सूरत में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज हम आपको सारी की सारी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ करवाने वाले हैं इस छोटे से लेक्चर में। बहुत लंबा लेक्चर नहीं है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद सारी की सारी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक बार ज़रूर से मैं चाहूँगा आप एक A4 साइज शीट पर सारी की सारी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को करने का तरीका ज़रूर से नोट कर लें और इसे अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि यह एकदम सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद हो जाएंगी ज़रूरी नहीं है, इनमें से कुछ याद हो जाएंगी, कुछ आप भूल जाओगे। तो जैसे जैसे समय बीतेगा आपके सामने वो शीट ऑफ पेपर रहेगी, आप उससे बार बार जब रीड करोगे तो आपको सारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी कि हम कैसे ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो चलिए आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। आज जो करेंगे वह है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ फंक्शन, जो हमने क्लास 11 में भी पढ़ रखा है, लेकिन कई बच्चों ने नहीं भी पढ़ रखा होगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हर चीज एक एक चीज आपको यहां समझ में आने वाली है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से ही चलने वाले हैं। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, एक कॉपी, एक पेंसिल और एक रबर आप साथ में लेकर बैठें। कॉपी, पेंसिल और रबर, ठीक है ना? क्यों? बीच में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा पेंसिल और रबर लेकर आप मेरे साथ इस यात्रा पर चलें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहली ट्रांसफॉर्मेशन की। मान लीजिए मुझे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है। मान लीजिए मुझे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है और मुझे y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। सो वी ऑलरेडी नो, सपोज वी हैव ग्राफ ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। हमें y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है। वी नो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। देन अगर मुझे y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? आप देखो इसके आगे माइनस लगा है। जैसे मान लीजिए यह एफ एक्स का ग्राफ है, यह हमारी है एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज अवर एक्स एक्सिस, और यह हमारा एफ एक्स का ग्राफ है, सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, और यह हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है ना? ये एफ एक्स का ग्राफ है। तो आपको पता आगे माइनस लगा है। माइनस लगने से क्या होता है? जब एफ एक्स नेगेटिव होगा तो माइनस लगने से वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो माइनस लगने से वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि जो हिस्सा नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो अगर आपको y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो दोबारा सुन ले, यहां एफ एक्स कैसा है? सर नेगेटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है, तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, और ऊपर वाला हिस्सा क्योंकि पॉजिटिव है, माइनस लगने के कारण वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो कहां चला जाएगा? नीचे। यानी यहां क्या करना होता है? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बस इतना करना होता है। यानी टू ड्रॉ y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, क्या करें? रिफ्लेक्ट कर दें, रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में लिखूं तो नीचे लिख सकता हूं ऊपर वाला, नीचे, x के ऊपर वाला, है ना? ऐसे लिख देते हैं, x के ऊपर वाला, x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट नीचे, और नीचे वाला ऊपर, और नीचे वाला ऊपर, बस इतना करना होता है। जो नीचे वाला पार्ट है ये मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है? अब मुझे y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ अगर बनाना है तो ग्राफ कैसे बनेगा? सर यह वाला पार्ट तो आ जाएगा ऊपर, यह वाला पार्ट तो आ जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा नीचे, और नीचे वाला पार्ट चला जाएगा ऊपर वाला पार्ट फिर नीचे। तो ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का, y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का। तो नीचे वाला पार्ट आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा नीचे, सो दैट विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। अब अगर ये माइनस फंक्शन के अंदर आ जाए, यह माइनस फंक्शन के अंदर आ जाए, तब क्या होगा? सर यहां पर अगर फंक्शन के अंदर माइनस आ जाए
सर जैसे अगर आपको याद हो, मैं पहले वाले का एग्जांपल दूं आपको, क्लास में अगर आपको याद हो हमने माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया था। हाँ सर, माइनस एक्स क्यूब का। तो पहले हमने किसका ग्राफ बनाया, हमें पता है सर, वी नो द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। हमें एक्स क्यूब का ग्राफ ऑलरेडी आपने बता रखा है, ऐसा बनता है। ये ग्राफ है एक्स क्यूब का। हाँ सर, y बराबर एक्स क्यूब। अब अगर कोई मुझे कहे y बराबर माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बना दो, y बराबर माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बना दो, तो y बराबर माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा, y बराबर माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर माइनस एक्स क्यूब। सर जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे, तो सर ये तो आ जाएगा नीचे, और सर जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर। अच्छा हाँ, आपने इनवर्स फंक्शन बनाया था इसका ग्राफ, और आपने कहा था ये तो हम बता देंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। अब समझ में आ गया सर, अब समझ में आ गया। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। ठीक है ना। अब अगर मान लो जैसे कि मुझे ग्राफ पता है e की पावर x का, e की पावर x का ग्राफ पता है। हाँ सर, e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनता है सर। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू e की पावर x। ये fx है हमारे लिए एक तरीके से, है ना। जैसे ऊपर ये fx था, अगर मैं इसको fx कह दूं, इसको मैं fx कह दूं, तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया माइनस ऑफ fx, है ना। इसी तरीके से अगर मुझे ग्राफ बनाना हो किसका, f ऑफ माइनस माइनस ऑफ fx का, तो क्या करना पड़ेगा सर, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर, और जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे। यहाँ नीचे तो कोई पार्ट है ही नहीं, तो ऊपर वाला पार्ट कहाँ जाएगा, नीचे। तो उसका ग्राफ कैसा बन जाएगा सर, रिफ्लेक्ट कर देंगे बस, ये बन जाएगा। ये किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर x, यानी f ऑफ माइनस ऑफ fx का, क्योंकि यहां पूरे फंक्शन के आगे माइनस लगा है। तो आई होप यह क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और देख लो। अगर मान लो, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं सबको, अगर मान लो मुझे मॉड x का ग्राफ पता है। हाँ सर, मुझे किसका ग्राफ पता है, आई नो द ग्राफ ऑफ मॉड x। तो माइनस ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा, माइनस ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो देखो, जैसे कि यहां पर सपोज दिस इज अवर y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, और y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हम सब लोग जानते हैं ऐसा बनता है। दैट इज हाउ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x इज। ये ग्राफ है, हाँ सर, ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x, ये है हो गया fx। अब मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल टू माइनस ऑफ fx, यानी कि माइनस ऑफ मॉड x। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाना सर, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, बस इतना करना होता है सर, सिंपल, वेरी सिंपल। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या होगा सर, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। सर नीचे तो कुछ है ही नहीं उसमें, तो कैसा बनाऊं सर, ये बन जाएगा इधर और ये इधर। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ मॉड x। क्लियर हो गया, हाँ सर ये क्लियर हो गया। पहली ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन पर आते हैं। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, f ऑफ माइनस एक्स है। यहां ऊपर वाले में तो माइनस एफ एक्स के आगे लगा था, यहां f के अंदर जो x है उस पर माइनस लग गया। तो इस केस में क्या होगा जरा देखें। मान लीजिए ये हमारी x एक्सिस है, हाँ सर, और यह है हमारी y एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, और f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ हमें बनाना है। मान लो ग्राफ कुछ ऐसे बना लेते हैं, चलो कैसा बनाऊं, चलो ऐसे बना लेते हैं। मान लो ऐसे बना दिया हमने, या माइनस है ना, कुछ ऐसे बना लो यार, कैसे बनाएं कैसे बनाएं कैसे बनाएं, ऐसा बना, चलो ये बना लेता हूँ ऐसे। ये सर, ये तो सर आपने, लो भाई लो, ऐसा बना लेते हैं, ये लो, ये बना दिया हमने, ठीक है। ऐसा बना लो, ये ग्राफ है मान लो, ठीक। अगर यह ग्राफ है तो एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा जरा सोचो। ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, और एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। वह ग्राफ बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो जब आप इसमें 2 पुट करोगे एफ एक्स में, तो y इक्वल टू F2 आएगा। लेकिन यहां F2 कब आएगा, -2 पर, -2 पर। देख लो x को जब -2 पर पुट करोगे तब f ऑफ 2 आएगा, यानी कि यहां जो F2 में आता है वो वहां -2 पर वैल्यू आती है। यानी ये वाला पार्ट चला जाएगा इधर और इधर वाला पार्ट आ जाएगा इधर। तो दोबारा समझ लें, मान लो यहां पर 1 पर वैल्यू आती है 3, 1 पर वैल्यू आती है 3, ये 1 है, सपोज दिस इज 1, 1 पर वैल्यू आई मान लो 3, और 2 पर वैल्यू आई मान लो 5, 2 पर वैल्यू आई 5, 2 पर वैल्यू क्या आई 5 आई, 2 पर वैल्यू आई 5, मान लो ऐसा है। तो जब आप इसमें बनाओगे
तो यहां पर 3 वैल्यू आएगी -1 पर, 3 वैल्यू आएगी -1 पर। क्यों? -1 रखोगे तब अंदर f(1) बनेगा, और f(1) है कितना? 3। तो कहने का मतलब है जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, जब आप -fx का ग्राफ बनाओगे, तो वो ग्राफ इस ग्राफ से डिफरेंट कैसे होगा? सर जैसा ग्राफ यहां बना ना सर, वो यहां बन जाएगा, ऐसा यहां बन जाएगा। तो अब देखो जरा गौर से, यहां -1 पर और -2 पर वैल्यू आ रही है। सर -1 पर वैल्यू कितनी आई और -2 पर वैल्यू कितनी आई? देखो ये -2, ये -1, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 3 और ये आ गया 5, ये आ गया 5। क्यों? अब खुद देखो ये किसका ग्राफ बनाया हमने? y इक्वल टू एफ ऑफ -x। इसी तरीके से जो वैल्यू यहां पर, मान लो -1 पर ये 0 आ रहा है, मान लो -1 पर ये 0 आ रहा है, और -2 पर इसकी वैल्यू, -2 पर इसकी वैल्यू आ रही है -3 या -5, -5। मान लो ये -1 है, मान लो -1 वैल्यू आ रही है। तो जब आप इसको 2 पुट करेंगे fx में, ये किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं? fx का ग्राफ है। अब मुझे f ऑफ -x का ग्राफ बनाना है, तो यह वाला जो वैल्यू -1 पर 0 हो रही थी, अब वो 0 कहां होगी? सर 1 पर होगी, क्योंकि 1 रख के अंदर -1 बन जाएगा। यानी कि अब यह ग्राफ यहां से कुछ इस तरह से बन जाएगा, और यह वाली वैल्यू हो जाएगी 1, यह वाली वैल्यू हो जाएगी 1, और 2 पर वैल्यू क्या आ जाएगी? सर 2 पर वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि वहां -2 पर -1 आई थी, यहां 2 पर 1 आ जाएगी, 2 पर -1 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पुट करने जाओगे 2, लेकिन ये आपसे क्या पुट करवा देगा? सर -2। एक तरीके से आप पुट करने जाओगे 2, पुट करवा देगा -2। यानी कुल मिलाकर निचोड़ यह हुआ, अगर माइनस अंदर लगा हो, अगर माइनस अंदर लगा हो, तो टू ड्रॉ y इक्वल टू एफ ऑफ -x, reflect the graph of y equal to fx about y axis, y axis का अबाउट क्यों? जो इधर वाला पार्ट था वो इधर आ जाएगा, जो इधर वाला पार्ट था वो इधर आ जाएगा, और जो इधर वाला पार्ट था वो इधर आ जाएगा। हाँ सर, एक तरीके से रिफ्लेक्शन ही तो हो गया। इस वाले का रिफ्लेक्शन इधर आ गया, इसका रिफ्लेक्शन यहां आ जाएगा, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। यानी किसके अबाउट रिफ्लेक्ट कर दो? y एक्सिस के अबाउट। और भी आसान तरीके से बताऊं तो ऐसे सोच लो, लेफ्ट वाला y एक्सिस के लेफ्ट वाला, y एक्सिस के लेफ्ट वाला, y एक्सिस के लेफ्ट वाला राइट में, एंड राइट वाला लेफ्ट में, एंड राइट वाला लेफ्ट में। राइट वाला कहां बना दो? लेफ्ट में। लेफ्ट वाला राइट में बना दो, राइट वाला लेफ्ट में बना दो, बस इतना है। वाई एक्सिस के लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें हमें log x का ग्राफ मालूम है, हाँ सर log x का ग्राफ हमें मालूम है, वी नो द ग्राफ ऑफ ln x, बिल्कुल सर ln x का ग्राफ हमें मालूम है, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ln x। ठीक है, अब मुझे यहां पर ग्राफ बनाना है y इक्वल टू ln ऑफ -x का। अब आप खुद देखो, ln ऑफ -x का मुझे ग्राफ बनाना है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ ln x। सो इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ ln x, तो आप क्या करोगे? सर अगर खुद देखो ये क्या है? सर ये है fx। अब मुझे ग्राफ किसका बनाना है? ये fx है ना? हाँ सर। अब मुझे ग्राफ किसका बनाना है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ -x, यानी क्या हो गया? ln ऑफ -x। तो क्या करेंगे सर? राइट वाला लेफ्ट में। सर यहां तो पूरा ही राइट में है, तो पूरा का पूरा लेफ्ट में आ जाएगा, बस राइट वाला पूरा का पूरा लेफ्ट में आ जाएगा। सर ये हो गया। अब जरा देखो, ये वाली वैल्यू कितनी थी? सर 1 थी, ये वैल्यू 1 थी जहां ये कट करता है, तो यहां ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? सर -1। ये वाली वैल्यू हो जाएगी -1। तो अगर मैं अब तुमसे इसकी डोमेन पूछूं तो तुम कहोगे डोमेन होता है एक्स एक्सिस वाला हिस्सा, तो डोमेन क्या आएगी? सर इसकी डोमेन आ गई -∞ से 0 ओपन, और रेंज क्या आ गई? सर रेंज आ गई, सर नीचे जाएगा पाताल लोक तक। और सुंदर बना दूं थोड़ा सा? हाँ, ये ग्राफ सर एसिम्पटोट, हाँ सर समझ गए सर, ये -1, तो यह हो जाएगा -∞ से ∞, ये बन गया। सर माइनस ऑफ ln x का ग्राफ कैसे बनाते हैं आप? देखो अब जरा वो भी देख लो। अगर तुम्हें ग्राफ बनाना है माइनस ऑफ ln x का,
यानी y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का बनाना है, तो माइनस एल एन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो सर इसमें आपने बताया था ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो सर ऊपर वाला नीचे, ये बन गया सर, और सर नीचे वाला ऊपर, सर ये बन गया। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ, तो दोबारा से देख लो भाई, नीचे वाला ऊपर, हाँ सर ढंग से बना देते हैं, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, हाँ सर ये बन गया। ये वाली वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अगर इसकी डोमेन पूछी जाए तो डोमेन तो अभी भी वही है सर इसकी, 1 टू 0 टू इन्फिनिटी। और रेंज क्या है सर, रेंज है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सो दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो आई होप यह क्लियर हो गया। हाँ सर, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो ये तो हो गया इसका ग्राफ, बिल्कुल सर ये समझ में आ गया अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से आ गया सर समझ में, ये तो मस्त हो गया सर, यह तो मस्त हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। अब अगर मान लो मेरे को ग्राफ है y इक्वल टू ई की पावर x का मेरे पास ग्राफ है, हाँ सर, सर कल ही तो आपने e की पावर माइनस एक्स के बारे में बताया था, हाँ तो e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है बेटा, हाँ सर। अब मान लो मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी e की पावर माइनस एक्स। तो सर f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, सर f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनता है ऊपर वाला नीचे, हाँ सर राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। तो सर वो ये वाला हिस्सा इस वाले का ये इधर आ जाएगा, ये तो आ गया इधर, हाँ सर ये आ गया इधर, ये वाला हिस्सा आ गया इधर, और ये वाला हिस्सा चला जाएगा इधर। तो दैट इज द ग्राफ, दैट इज द ग्राफ ऑफ f ऑफ माइनस एक्स, दैट इज e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। जी सर यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई, यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई, चमक गया भाई। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या हुआ सर, निचोड़ यह हुआ, निचोड़ ओ भाई निचोड़ क्या हुआ, निचोड़ बंधु यह हुआ। तो व्हाट इज द फाइनल निचोड़, निचोड़ इज, निचोड़, निचोड़ यह हुआ, निचोड़ टू ड्रॉ y बराबर माइनस एफ एक्स, क्या करना है, x एक्सिस के ऊपर वाला नीचे, नीचे, और x एक्सिस के नीचे वाला, नीचे वाला ऊपर, वाला ऊपर, है ना, बिल्कुल सर। और फिर इसी तरीके से टू ड्रॉ y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, दोनों में अंतर है, वहां एफ एक्स के आगे माइनस लगा है, यहाँ एफ के अंदर माइनस एक्स है। तो यहां क्या करते हैं, y एक्सिस के लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला राइट में, राइट में, हाँ सर, और y एक्सिस के राइट वाला लेफ्ट में, के राइट वाला कहां डाल देंगे, लेफ्ट में डाल देंगे फंक्शन, जी सर लेफ्ट में। तो राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में हो जाएगा। सो दैट इज द फाइनल निचोड़, कि हम इस तरह से एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बना सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ और माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बना सकते हैं ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं अगली ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। अगला है अगर हम कुछ कांस्टेंट ऐड करते हैं, एफ एक्स प्लस ए और एफ एक्स माइनस ए, सपोज वी ऐड सम कांस्टेंट और सब्ट्रैक्ट सम कांस्टेंट फ्रॉम द फंक्शन, तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस ए का मतलब है जो वैल्यू, यानी सपोज फिर से वही है, सपोज हमें किसका ग्राफ पता है, सपोज वी नो द ग्राफ ऑफ, सपोज वी नो द ग्राफ ऑफ, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, देन ये वाला ग्राफ एफ एक्स प्लस ए का मतलब क्या है, अब y की वैल्यू पहले जो आ रही थी उससे a ज्यादा आएगी, a बढ़ जाएगी, यानी ग्राफ a यूनिट ऊपर उठ जाएगा। यानी कि टू ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, लिफ्ट द ग्राफ ऑफ, लिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स बाय a यूनिट्स, बाय a यूनिट्स, एफ एक्स का ग्राफ a यूनिट ऊपर उठा दो। अब जरा सोचो, अगर तुम्हें एफ एक्स का ग्राफ 1 यूनिट ऊपर उठाना है, यानी यूं कहूं कि एफ एक्स का ग्राफ तुम्हें लिफ्ट करना है 1 यूनिट ऊपर, ठीक है, उसकी बजाय
ये कुछ ऐसा समझो जैसे तुम्हें जमीन पर 1 मीटर आगे बढ़ना है, 1 मीटर आगे, है ना। एक तो तरीका क्या है, तुम आगे बढ़ जाओ, और एक तरीका क्या है, तुम वहीं खड़े रहो, तुम्हारे नीचे की जो जमीन है वो 1 मीटर पीछे खिसक जाए, तो तुम अपने आप 1 मीटर आगे बढ़ जाओगे। क्या बोला मैंने, आप जमीन पर खड़े हो, आपको 1 मीटर आगे बढ़ना है, तो 1 मीटर आगे बढ़ने का तरीका क्या है, पहले आप 1 मीटर आगे बढ़ जाओ खुद, और दूसरा तरीका क्या, आप जहां हो वहीं खड़े रहो, आपके नीचे की जमीन 1 मीटर पीछे खिसक जाए। तो हमें यहां ग्राफ को एक्स एक्सिस, हमें ग्राफ को क्या करना है, ए यूनिट ऊपर उठाना है, ए यूनिट ऊपर उठाना है। यानी अगर यहां +2 हो तो 2 यूनिट ऊपर उठा दो, +1 हो तो 1 यूनिट ऊपर उठा दो, ठीक है ना। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा, और और क्या करें, पुल डाउन एक्स एक्सिस बाय ए यूनिट्स। पूरे के पूरे ग्राफ को ए यूनिट ऊपर उठाना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को 1 यूनिट नीचे खींच लेते हैं, क्योंकि जब हम एक्स एक्सिस से को 1 यूनिट नीचे खींच लेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस जो उसकी हाइट है वो 1 यूनिट बढ़ जाएगी। सोच के देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक्स एक्सिस से मान लो ये था, है ना, अभी ये दोनों के बीच की दूरी, जैसे मान लो ये 2 हाथ है ना, इन दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर है, 4 मीटर। ये नीचे वाला एक्स एक्सिस है और ऊपर वाला ग्राफ है, तो अगर मुझे इसे 1 यूनिट ऊपर उठाना है, उससे बढ़िया मैं एक्स एक्सिस को 1 यूनिट नीचे कर दूं, तो अब अपने आप दूरी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई सर 5 मीटर हो जाएगी। तो 5 मीटर ऊंचाई बनाने के लिए क्या हो सकता है, 1 मीटर इसको ऊपर उठा दो, 1 मीटर इसको ऊपर उठा दो, या फिर 1 मीटर इसको नीचे खींच लो। हाँ सर, तो क्या करना है, आप ग्राफ को ए यूनिट्स ऊपर उठा दो या फिर एक्स एक्सिस को ए यूनिट्स नीचे खींच लो। यानी कि अगर मान लीजिए यह हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, और मान लो यहां पर कहीं ये ग्राफ है हमारा fx का, ये ग्राफ है, तो fx प्लस a का ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू fx का। ठीक, अब मुझे fx प्लस a का ग्राफ बनाना है, fx प्लस a का ग्राफ मुझे बनाना है। सो इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx प्लस a, तो मैं क्या करूंगा सर, अब मैं ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, सर यही था ग्राफ हमारा, हाँ सर यही था, देखो दोबारा से बना रहा हूँ भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे ही बन जाए। हाँ सर यही था ग्राफ हमारा, लगभग थोड़ा सा सर कम थी ऊंचाई, ये ऐसे यही था भाई, लगभग ऐसे ही बनाता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही कोशिश कर रहा हूँ भाई। देखो सर ये और फिर ये और फिर ये, हाँ सर कुछ ऐसा, यहाँ से थोड़ा सा कर्वेचर ऐसे है, ठीक है भाई, बिल्कुल सर यही था ग्राफ, बिल्कुल सर यही था। अब क्या करो, आप एक्स एक्सिस को कितना यूनिट नीचे खींच लो, सर ए यूनिट नीचे की डायरेक्शन में से पुल कर लो, यू पुल डाउन द एक्स एक्सिस बाय ए यूनिट्स, ए यूनिट एक्स एक्सिस को नीचे पुल कर लो। यानी कि अब अगर आप चाहते हो नई एक्स एक्सिस बनाना, तो अब जो नई एक्स एक्सिस बनेगी हमारी, वो एक्स एक्सिस मैं दूसरे रंग से बना रहा हूं, ये बन जाएगी, दिस विल बी अवर न्यू एक्स एक्सिस, ये हो गई अब हमारी एक्स एक्सिस। तो अगर आपके पास पेंसिल और रबर है तो पहले आप एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, और फिर ये वाली जो लाइन है ये मिटा दो। अच्छा, अब आ गया समझ में, अब आ गया समझ में, आहा, 1 यूनिट नीचे खींच के काम खत्म। अच्छा, अब आया समझ में कि एक्स एक्सिस को 1 यूनिट नीचे खींच लिया आपने, बिल्कुल सर, तो 1 यूनिट नीचे खींच लिया, ये कुछ ऐसा ही जैसे मैंने यहां पर एक्स एक्सिस को 1 यूनिट नीचे खींच लिया हो, देख ले, हाँ बिल्कुल, अब आ गया, वाह सर मजा आ गया सर, ये तो अब ये समझ में आया, हाँ सर ये समझ में आ गया। अब थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मुझे साइन एक्स का ग्राफ पता है, मुझे किसका ग्राफ पता है, आई नो द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, आई नो द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, बिल्कुल सर पता है हमें, हम सबको पता है साइन एक्स का ग्राफ, तो देश का बच्चा बच्चा जानता है, साइन एक्स का ग्राफ तो सर हर कोई जानता है। तो मान लो यह साइन एक्स का ग्राफ है भाई, मान क्या लो है ये, बिल्कुल सर, सर दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, सर दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स। अब मुझे ग्राफ बनाना है, ये क्या है एफ एक्स, अब मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 का, यानी कि साइन एक्स प्लस 1 का, यहां a कितना है 1, तो मैं क्या करता हूं सर, मैं तो आपको ये पूरा का पूरा यहां क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा, एग्जाम में तो मैं क्या करूंगा, वही ग्राफ बनाऊंगा, फिर क्या करूंगा सर, एक्स एक्सिस को 1 यूनिट नीचे खींच लूंगा,
या ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर उठा दूंगा। तो बेटर क्या है सर, एक्स एक्सिस को 1 यूनिट नीचे खींच लो। सर 1 यूनिट नीचे खींचने का मतलब है, 1 यूनिट नीचे खींचने का मतलब है, देखो बेटा आपको पता है 1 यूनिट ये है डिस्टेंस है, यह वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, हाँ सर ये 1 यूनिट है नीचे की डायरेक्शन में, ये 1 यूनिट है, यहां पर 1 यूनिट यह डिस्टेंस आएगा। तो आप एक्स एक्सिस को 1 यूनिट नीचे खींच लो। तो एक्स एक्सिस कहां चली जाएगी अब, यहां से यह एक्स एक्सिस इसको टच करते हुए गुजर जाएगी, टच करते हुए गुजर जाएगी। 1 मिनट रुक जाओ, ये ऐसे, हाँ दोबारा देख लो, ये हमारी एक्स एक्सिस पहले यहाँ थी भाई, है ना, हाँ सर ये थी हमारी एक्स एक्सिस। अब हमने एक्स एक्सिस को क्या करना है सर, 1 यूनिट नीचे खींचना है। अब हमें अपनी एक्स एक्सिस को 1 यूनिट नीचे की डायरेक्शन में खींचना है। तो नीचे की डायरेक्शन में कैसे खींचे 1 यूनिट, सर ये यहाँ से हमने इसको खींचा 1 यूनिट नीचे, तो ये बन गया सर, यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नया ग्राफ। ये हो जाएगा हमारा किसका ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ये वाला पार्ट, अब जरा एक चीज और देखो, ये है, अब जरा 2 मिनट, ये देखो कई लोग हैं सर ये मार्किंग क्या होगी, जरा देखना सर, ये होती है 3π/2। कितना होता है भाई ये, सर ये 3π/2 होता है सर। और ये कितना होता है सर, ये π/2 होता है, ये होता है 0 और ये होता है -π/2। तो जब हमने एक्स एक्सिस को नीचे घसीटा, ऐसे घसीटा, तो अब जरा देखो, सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट वी हैव। तो अब यह 3π/2 बन गया, हाँ सर बिल्कुल वही का वही, एक्स एक्सिस नीचे आ गई ना अपने साथ लेके π/2 को, ये π/2 बन गया, ये -π/2 बन गया, हाँ सर। और यहां पर अगर आपको याद हो, यहां पर -π हुआ करता था, तो ये -π हो गया। सो दैट इज द ग्राफ। और आप ऊपर वाले पार्ट मिटा दो, तभी तो मैंने कहा पेंसिल और रबर साथ में लेकर बैठना। हाँ सर अब समझ में आ गया, अरे बाप रे ये क्या हो गया, वो भी मिट गया क्या, ये मिटाओ भाई, ये मिटाया, फिर यह मिटा दिया और यह मिटा दो, ठीक है सर। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ये बन गया भाई 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ। तो आई होप नाउ इट इज इजी फॉर यू टू फाइंड आउट कि हम यह ग्राफ कैसे बना सकते हैं। हाँ सर अब समझ में आ गया, ये बन गया ग्राफ। अब एक एग्जांपल और ले लो, y इज इक्वल टू, मान लो आपको मॉड x का ग्राफ पता है और आपको ग्राफ बनाना है किसका, मॉड x प्लस 3 का, मॉड x प्लस 3 का ग्राफ बनाना है। तो मॉड x प्लस 3 का ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो पहले तो आप मॉड x का ही ग्राफ बना लो। हाँ सर पहले हम मॉड x का ग्राफ बना लेते हैं, ये बन गया मॉड x का ग्राफ। तो द ग्राफ ऑफ मॉड x विल बी दिस, ये ग्राफ हो जाएगा हमारे पास मॉड x का। अब हमें ग्राफ बनाना है मॉड x प्लस 2 का, तो y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2। तो क्या करना पड़ेगा सर, यह है मॉड x है, यह है हमारे पास मॉड x है, ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसको 2 यूनिट नीचे खींचना पड़ेगा एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को हम क्या करें, 2 यूनिट नीचे खींच लेते हैं। कितने यूनिट नीचे खींच लो, 2 यूनिट। तो ये कितने यूनिट्स, ये एक्स एक्सिस आ गई, ये आ गई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पहले कहाँ थी सर, यहाँ थी। तो अब यह 0 हो गया, तो अब ये वाला पॉइंट क्या हो गया सर, 2 हो गया, 2 यूनिट हो गया। अब यह 2 यूनिट हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस नीचे खींची एक। अच्छा यहां पर अगर देखा जाए, आपको दिख रहा है ऊपर वाले ग्राफ में π/2 पर पता वैल्यू कितनी आएगी सर, पहले 1 आ रही थी, पहले कितनी आ रही थी 1, लेकिन अब हाइट बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, एक्स एक्सिस को नीचे खींच लिया, कितनी बढ़ जाएगी सर, 1 यूनिट। यानी अब अगर कोई तुमसे पूछे यह वैल्यू कितनी आएगी, भाई ये वैल्यू आएगी 2 यूनिट, यह वैल्यू आएगी 2 यूनिट। पहले 1 आ रही थी, अब 2 यूनिट आ जाएगी, एक जुड़ जाएगा उसमें। तो पहले जो हाइट 1 थी वो अब 2 हो जाएगी, जो हाइट पहले 2 थी वो अब 3 हो जाएगी, है ना। हाँ सर अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। अब जैसे मान लो y इज इक्वल टू e की पावर x, है ना, अपन लोगों को इसका ग्राफ बहुत अच्छे से मालूम है। हाँ सर मालूम है, y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ सर ये और ये बन गया y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ। ये वाली वैल्यू होती है 0 पर 1, है ना, 0,1 होता है मतलब ये पॉइंट। जी सर अब हमें ग्राफ बनाना है, मान लीजिए y इक्वल टू e की पावर x प्लस 2, यानी अब हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 2। तो क्या करोगे सर, यही ग्राफ हम यहां कॉपी करेंगे और फिर ये बन गया सर,
अब तुम क्या करना अपनी कॉपी में, सर ये 0,1 है, सर ये 0,1 है। अब तुम एक्स एक्सिस को 2 यूनिट नीचे खींच दो, नीचे खींच दिया तो तुम मिटा के नई एक्स एक्सिस ये बना देना। अब ये क्या हो जाएगा सर, ये है जो हो जाएगा, ये है ना, ऐसा रह जाएगा ग्राफ। तो एक बार ढंग से बना दो थोड़ा सा और, लो वापस कर लेते हैं। ये ऊपर आया, हाँ सर यही था, ये था हमारा e की पावर x का ग्राफ। दिस वाज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e की पावर x। हाँ सर, अब हमें ग्राफ किसका बनाना है, y इक्वल टू e की पावर x प्लस 2 का। तो हमने क्या किया, x एक्सिस को 2 यूनिट नीचे खींच लिया। जब 2 यूनिट नीचे खींच लिया तो ये वैल्यू थी 1, अब क्या हो जाएगी 0,3, 0,3 और ये 0 हो जाएगा। हाँ सर, और जो यह पहले 0 जा रहा था अब पता कितना जाएगा सर, अब ये 2 जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा सर, अब ये 2 जाएगा। क्यों, पहले ये 0 जा रहा था, प्लस 2 हुआ तो हर हाइट 2 बढ़ गई, तो अब ये 2 जाएगा। यानी अगर कोई तुमसे इसकी रेंज पूछे, रेंज, तो रेंज हो जाएगी सर 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, 2 पर ओपन, 2 से इन्फिनिटी रेंज हो जाएगी। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ e की पावर x प्लस a। अगर मुझे f प्लस 2 का ग्राफ था, है ना, अगर मुझे fx माइनस a का ग्राफ बनाना है, fx माइनस a का, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा इस केस में, टू ड्रॉ, अब तो तुम समझ गए होंगे, टू ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स प्लस, नहीं माइनस a, ध्यान रखना a 0 से बड़ा है भाई। सर अगर a 0 से छोटा हुआ तो उसके लिए ये है ना, a अगर 0 से छोटा हुआ तो ये है ना, -2 हो तो fx -2 बन जाएगा, तो ये बना तो रहे हम। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पुल डाउन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स बाय a यूनिट्स। या फिर क्या करो, और हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को 1 यूनिट पीछे ले जाना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें 1 यूनिट आगे की बजाय 1 यूनिट पीछे जाना है तो क्या करो सर, नीचे की जमीन खींच लो। कहां सर, पीछे खींचे के आगे, आगे खींच लो, तो तुम अपने आप पीछे चले जाओगे। सोच के देखो, अपने नीचे की जमीन को क्या करो, आगे खींच लो, तो तुम अपने आप पीछे चले जाओगे। तो कहने का मतलब है इसमें हमें इसको नीचे खींचना है, तो उसकी बजाय हम क्या करें, और लिफ्ट अप एक्स एक्सिस बाय ए यूनिट्स। ए यूनिट से एक्स एक्सिस को ऊपर उठा दो, एक्स एक्सिस को कितने यूनिट ऊपर उठा दो, ए यूनिट ऊपर उठा दो। अब जरा देखो, मान लो अब हमें ग्राफ बनाना है किसका, y इज इक्वल टू, हमारे पास साइन x का ग्राफ है और हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू साइन x -1 का। तो पहले तो हम क्या करेंगे सर, साइन x का ग्राफ बनाएंगे। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x। तो साइन x का ग्राफ बनाया भाई हमने, सर ये, फिर ये, और फिर ये, और इधर भी कुछ ऐसे ही बन जाएगा। हाँ सर, ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू साइन x का। ठीक है, अब क्या करो, मान लो मुझे साइन x -1 का ग्राफ बनाना है, तो यही ग्राफ मैं अभी यहाँ बना लेता हूँ। हाँ सर, अब क्या करूँगा सर, जो ये हमारी x एक्सिस है ना, ये जो हमारी x एक्सिस है, हम इस x एक्सिस को 1 यूनिट ऊपर उठा देंगे, 1 यूनिट ऊपर उठा देंगे। 1 यूनिट ऊपर उठा देंगे तो कहाँ रख देंगे, इसकी खोपड़ी पर। यहाँ रख दिया सर हमने, इसकी खोपड़ी पर रख देंगे, इसकी खोपड़ी पर रख देंगे, बिल्कुल सर, यहाँ रख दिया, ये हो गया। तो ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू साइन x -1 का। हमने क्या किया, x एक्सिस को 1 यूनिट ऊपर उठा दिया। यानी कि अब जरा यहां फिर से देख लो, यहां पर अगर देखा जाए तो पहले वो यहां से x एक्सिस जा रही थी, बिल्कुल सर, ये कितना था सर, ये था 0, ये था पाई, ये था 2 पाई, उसको थोड़ा ढंग से बना दें तो सर यह था 3 पाई, यह था -पाई, और यह था माइनस का 2 पाई। और जब हमने एक्स एक्सिस को ऊपर उठाया तो ये यहां आके टिक गया। ठीक है, हाँ सर, अब यहां पर यह हो जाएगा वापस, यहां पर क्या था, पाई था, हाँ सर ये पाई हो गया भाई, ये पाई हो गया, और यह हो गया माइनस का, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 2 पाई, यानी जो जहां है वो वहीं रहेगा। अब याद करो भाई, याद करो, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो जरा याद करो। यहां पर ये हमारी पहली एक्स एक्सिस थी मेरे भाई, तो जब ये एक्स एक्सिस ऊपर गई तो पाई को भी तो ऊपर ले जाएगी, 2 पाई को भी ऊपर ले जाएगी,
हाँ अब समझ में आ रहा है सर, अब आ गया सर, अब आया, हाँ अब आई फील, सही कह रहे हो, अब आ गई फील। ये 3 पाई सर यहाँ कहीं रह जाएगा, अच्छा, और अब ये 0 हो जाएगा, और जैसे देखा जाए अगर ये पाई बाय 2 था सर, तो यह पाई बाय 2 हो जाएगा सर। अब ये था 3 पाई बाय 2, है ना, हाँ सर, तो यह हो जाएगा 3 पाई बाय 2। भाई जगह ही नहीं है मेरे पास लिखने को बहुत ज़्यादा, 3 पाई बाय 2। इसी तरह से सर ये माइनस का पाई, ये माइनस का 2 पाई। अब अगर आप आज्ञा दें तो पुराना ये सामान हटा दें, हाँ सर हटा दो, ये हटा दें सर फालतू का, हाँ सर ये हटा दो सर, ये हटा दो, ये बन गया भाई ग्राफ, ये है बन गया भाई ग्राफ हमारा। यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, थोड़ा तो दिक्कत होएगी, ये बन गया भाई 3 पाई बाई 2। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू हैव। अब आपको पता है जो पहले वैल्यू 1 आ रही थी अब वो 0 आएगी क्योंकि एक घट गया, और जहां वैल्यू 0 आ रही थी वो -1 हो जाएगी, और जहां -1 आ रही थी वो -2 हो जाएगी। यानी अगर कोई तुमसे पूछे ये वैल्यू कितनी है 3 पाई बाई 2 पर या यहाँ पर -पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बताओगे, ये वैल्यू -2 है, ये वैल्यू -2 है। -2 क्यों, पहले कितनी थी, -1 थी, -1 नीचे खींच लिए, ऊपर खींच लिया एक्स एक्सिस को, तो -2 हो गई टोटल हाइट। ठीक है, यानी इस केस में बस हमें क्या करना था, एक्स एक्सिस को ऊपर खींच लेना होता है। अगर मान लो आपके पास ग्राफ है y इक्वल टू ई की पावर x का, e की पावर x का, हाँ सर, और आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ, ये रहा, हाँ सर ये रहा, ये बन गया e की पावर x का ग्राफ। और हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू ई की पावर x -2, इसका ग्राफ बनाना है। तो क्या करें सर, ये था 1, है ना, ये 1 था, ये वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर मार्किंग वही की वही रहती है, तो इसको उठा के 2 यूनिट ऊपर, ये 1 यूनिट यहाँ था, हाँ सर, तो इसी को उठाकर मैं क्या करता हूँ, इसी को उठाकर 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ये, यानी कि अब ये 0 हो गया। अब सब में से यहाँ पहले 1 था, अब क्या हो जाएगा सर, -1। -1 क्यों सर, एक्स एक्सिस 2 यूनिट ऊपर गई, तो जहां 1 था वो -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, 1 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, तो ये -1 हो गया। और नीचे वाली एक्स एक्सिस को खत्म करो, ये आ गया ग्राफ y इक्वल टू ई एक्स -2, तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को लिफ्ट अप कर दिया, कितना, बाय a यूनिट। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ e की पावर x -2। सो आई थिंक दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इजीली अंडरस्टूड कि ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर से निचोड़ दे देता हूं, निचोड़ यह होगा, टू ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए ग्रेटर दैन 0, क्या करें, पुल डाउन एक्स एक्सिस बाय ए यूनिट्स, एक्स एक्सिस को ए यूनिट्स नीचे खींच लो इन ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ में एक्स एक्सिस को ए यूनिट्स नीचे खींच लो। लिखने वाले इसको क्या भी लिख सकते हैं, लिखने वाले ये भी लिख सकते हैं, क्या, लिफ्ट अप द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स बाय ए यूनिट्स। लेकिन ग्राफ को पूरा ऊपर उठाना काफी मुश्किल होता है, ग्राफ को बिल्कुल वैसे ही उठाना, वैसे ही बनाना बिल्कुल, तो उससे बड़े क्या, एक्स एक्सिस को नीचे खींच दो भाई, एक ही बात है, हाँ सर। फिर इसी तरीके से अगर आपको y इक्वल टू ड्रॉ किसका ग्राफ, टू ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए फिर से ग्रेटर दैन 0, तो पहला कोई कह सकता है क्या, लिफ्ट अप, क्या, पुल डाउन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, बाय ए यूनिट्स। दूसरा काम क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो भाई सर, और हम कर सकते हैं, और पुल सर लिफ्ट अप द एक्स एक्सिस इन ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स।
इन ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स बाय ए यूनिट्स। ए यूनिट ऊपर उठा दो, ए यूनिट ऊपर उठा दो। तो ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। ऊपर वाले में क्या होगा, जब आप ए यूनिट ऊपर उठाओगे तो जहां फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही थी, मान लो आपने 2 मीटर ऊपर उठाया ग्राफ को, एफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाया, तो जहां फंक्शन की वैल्यू पहले 2 आ रही थी, आप एक्स एक्सिस को 2 यूनिट नीचे खींच लोगे तो वो वैल्यू 4 हो जाएगी। जहां वैल्यू 3 आ रही थी वो वैल्यू 5 हो जाएगी। जहां वैल्यू -1 आ रही थी वो वैल्यू +1 हो जाएगी। 2 जुड़ता चला जाएगा वाई फंक्शन की वैल्यूज में, यानी वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज आ रही थी अब उन वैल्यूज में 2 जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस 2 मीटर नीचे आ गई। और एफ एक्स माइनस ए में मान लो आपने एफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाया, तो क्या करोगे, एक्स एक्सिस को 2 यूनिट ऊपर उठाओगे तो जहां फंक्शन की वैल्यू पहले 5 आ रही थी अब 3 हो जाएगी, 2 घट जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस ऊपर आ गया तो वैल्यू घट जाएगी। तो इसी तरह से जहां वैल्यू 6 आ रही थी वहां वैल्यू 4 आ जाएगी, जहां वैल्यू 2 आ रही थी वहां वैल्यू 0 आ जाएगी, जहां वैल्यू 1 आ रही थी वो वैल्यू अब -1 हो जाएगी। तो आई होप, और एक्स एक्सिस के मार्किंग्स में कोई चेंज नहीं होगा, ना तो ऊपर वाले में एफ एक्स प्लस ए में, ना ही एफ एक्स माइनस ए में। वाई एक्सिस पर जो मार्किंग्स है फंक्शन की वैल्यूज की उसमें चेंज हो जाएगा। तो ऊपर वाले में क्या होगा, हर मार्किंग में ए जुड़ता चला जाएगा, तो जो वैल्यू पहले 2 आ रही थी वो 4 हो जाएगी, जो वैल्यू पहले 3 आ रही थी वो 5 हो जाएगी, और दूसरे वाले में ए घटता चला जाएगा। बस इतना सा होगा। आई होप दैट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार जरा देख लें। तो चलिए आइए अब देखते हैं अगला ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये ए अंदर हो, फंक्शन में जुड़ जाए तो क्या करना पड़ेगा, और अगर यह है अंदर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करते हैं, टू ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स बाय ए यूनिट्स टू द लेफ्ट। कितना यूनिट, ए यूनिट आप पीछे की तरफ खींच लो ग्राफ को, पी ए यूनिट पीछे की तरफ खींच लो ग्राफ को। और ए यूनिट पीछे खींचने की बजाय बेटर क्या होगा, और सर फिर से वही सिद्धांत, ए यूनिट को पीछे खींचना है, ए ग्राफ को ए यूनिट्स पीछे खींचना है ना। एक बार तो ऊपर उठाना था तो हमने एक्स एक्सिस को नीचे कर दिया, वो एक बार ग्राफ को नीचे गिराना था तो हमने एक्स एक्सिस को ऊपर कर दिया। अब लेफ्ट में खींचना है तो वाई को राइट में शिफ्ट कर दो। तो क्या करो, और शिफ्ट, यानी हम यही करेंगे, और शिफ्ट y एक्सिस टू राइट बाय ए यूनिट्स। x एक्सिस को, y एक्सिस को आप a यूनिट राइट साइड में शिफ्ट कर दो, राइट साइड में। और इसी तरीके से टू ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए, वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए, क्या करें, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स टू द राइट बाय ए यूनिट्स, और पुल, और क्या करो, या फिर दूसरा काम क्या करेंगे जो हम करेंगे ही, वो क्या, और पुल y एक्सिस टू द लेफ्ट बाय ए यूनिट्स, सर ये तो समझ में आ गया कि ऐसा कर लेंगे, क्यों करेंगे, लेकिन वो तो बताया नहीं आपने, पिछली बार तो बताया था, इसमें नहीं बता रहे सर, आप बता रहे हैं। असल में क्या है, अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, सपोज वी नो y इक्वल टू एफ एक्स, वी नो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, हमें y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है और हमें ये ग्राफ बताना है, तो क्या करेंगे, इस केस में y एक्सिस को क्या करेंगे, राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे a यूनिट्स। ऐसा क्यों करेंगे वो भी समझ लो। जैसे मान लो यह है हमारे पास फंक्शन, हाँ सर ये फंक्शन है, ठीक, और यह फंक्शन कुछ इस तरह से बना रहा हूं मैं, मान लो यह फंक्शन कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है भाई, हाँ सर। अब 0 पर वैल्यू आ रही है 1, 0 पर वैल्यू आ रही है 1, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, y बराबर एफ एक्स का। अब मान लो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं y इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1, तो आप मुझे बताएं
वन वैल्यू अब कब आएगी सर? वन वैल्यू अब आएगी जब अंदर जीरो बनेगा। हाँ सर, जीरो कब बनेगा सर? जीरो बनेगा -1 पर। यानी कि अब जो जीरो बनेगा, जीरो पर वैल्यू 1 आ रही थी, अब वो वैल्यू वापस 1 कब आ सकती है? जब x को -1 रखा जाए, x को -1 रखा जाए। यानी कि एक तरीके से जो वैल्यू अब जीरो पर आ रही है वो वैल्यू अब कहां आएगी सर? -1 पर आएगी। यानी कि हुआ क्या सर? ये पूरा का पूरा ग्राफ, या यूं कहूं कि y एक्सिस कहां शिफ्ट हो गई सर? राइट साइड में शिफ्ट हो गई। कितने यूनिट? 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगी। जब 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड में, जब 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड में y एक्सिस, तो यह ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। और यह जो वैल्यू 1 आ रही थी पहले, अब वो आ जाएगी -1 पर, और ये 0 बन जाएगा। क्यों? -1 पर वैल्यू, पहले 0 पर वैल्यू 1 आ रही थी, अब -1 पर वैल्यू 1 आएगी। -1 पर वैल्यू 1 आएगी। -1 पर वैल्यू कितनी आएगी सर? -1 पर वैल्यू 1 आएगी। अब मान लो जैसे 1 पर वैल्यू 2 आ रही थी, मान लो 1 पर वैल्यू कितनी आ रही थी? द वैल्यू एट 1 केम आउट टू बी 2। 1 पर वैल्यू 2 आ रही थी, मान लो ये वाली वैल्यू थी 2, है ना? मान लेते हैं, या 1 पर वैल्यू आ रही थी 1.5, चलो ऐसा लिख लेते हैं। ये 1 था, हाँ सर ये 1 था, और अब यह वैल्यू आ रही थी 1.5। तो अब 1.5 कहां आएगी सर? 0 पर आएगी। क्यों? f में जब 1 रखते हैं तो वैल्यू 1.5 आती है। तो अब वापस 1.5 कब आएगी? जब यहां 0 रखेंगे, तब अंदर 1 बनेगा, f1 बराबर 1.5। यानी कि अब यह 0 पर वैल्यू आएगी 1.5। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा y एक्सिस, जरा देखो ये y एक्सिस कहां खिसक गया सर? यहां खिसक गया। अरे हाँ, 1 पर वैल्यू, अच्छा 1 y एक्सिस कहां खिसक गया सर? y एक्सिस अब देखा जाए तो राइट में खिसक गया है। कितना यूनिट? a यूनिट खिसक गया है। y एक्सिस हैज मूव्ड टू द राइट बाय a यूनिट्स, fx प्लस a। और fx माइनस a में क्या होगा सर? fx माइनस a में ये राइट में खिसका था, उसमें लेफ्ट में खिसक जाएगा, उसमें लेफ्ट में खिसक जाएगा। क्यों? क्योंकि अब 0 रखने पर वैल्यू 1.1 आ रही है, 0 रखने पर वैल्यू 1 आ रही है। तो 0 कब रखेंगे? तो 0 तब आएगा इसके अंदर जब हम x को 1 रख दें। जब हम x को कितना रख दें? 1 रख दें। जब हम x को 1 रखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। जब हम x को कितना रख दें? 1 रख दें तो वैल्यू 0 आएगी, है ना? मान लो मेरे पास ये y इक्वल टू fx माइनस 1 का ग्राफ बना रहा हूं मैं, fx माइनस 1 का। तो क्या कैसे बनाऊंगा fx माइनस 1 का? तो सर जो ऊपर 0 पर वैल्यू 1 आ रही है, तो अब इसमें 0 कब बनेगा अंदर सर? 1 पर बनेगा। यानी कि अब 0 पर पहले यहां 1 बन रहा था, तो अगर मुझे यहां वापस 1 बनाना है तो x को 1 रखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है अब यह पूरा जो ग्राफ है, यह पूरा ग्राफ अब यह जो वैल्यू पहले 0 पर आ रही थी, अब वो वैल्यू 1 पर आएगी। अब वो वैल्यू 1 पर आएगी। 1 पर कितनी आएगी सर? 1 पर आएगी 1 पर आएगी 1, और 1 पर, और 2 पर कितनी आ जाएगी सर? अब 2 पर आएगी 1.5, 2 पर आएगी 1.5। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा आपको। यहां पर तो वैल्यू 1 आएगी और यहां आएगी 1.5। क्यों? क्योंकि अब खुद देखो, जब 1 रखेंगे तो अंदर बनेगा f0, और f0 पर वैल्यू कितनी आती है? 1। तो f0 पर 1 है ना, f0 यानी 1 रखने पर 0 आया। तो x को जब 1 रखोगे तो ये बनेगा f0। f0 पर वैल्यू कितनी आ गई सर? 1। फिर 1 पर वैल्यू 1.5 आती, जब जब f के अंदर वाली क्वांटिटी 1 होगी तो वैल्यू 1.5 आएगी। तो वो कब होगी 1 सर? 2 पर। तो 2 पर वैल्यू 1.5 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अब जरा देखो, इसका मतलब हुआ y एक्सिस एक तरीके से कहां खिसक गया सर? लेफ्ट में। कितने यूनिट? 1 यूनिट खिसक गया। तो अब यहां 1 बन गया और यहां 2 बन गया। अच्छा हाँ, अब यहां 1 बन गया, यहां 2 बन गया। तो यहां लेफ्ट एक्सिस, y एक्सिस को कहां खींच लेंगे? लेफ्ट में खींच लेंगे बाय a यूनिट्स। तो ये भी काफी आसान सी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, याद रखेंगे क्या? जैसे मान लो अगर आपके पास y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ आपको पता है, हाँ सर, y इक्वल टू ln x का ग्राफ पता है, ये बन जाता है y इक्वल टू ln x का ग्राफ। और अब मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल टू ln x प्लस ई का, y इक्वल टू ln x प्लस ई का ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू ln x प्लस ई का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो वो कैसे बनेगा
सर हम ज़्यादा अच्छा होता सर आप ये मिटाई दो ना, आप तो उसी को कॉपी कर लो। तो यह वाला ग्राफ हम कॉपी कर लेते हैं। इफ आई कॉपी दिस ग्राफ, है ना, ये ग्राफ को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और इसी को मैं यहाँ आगे कॉपी करता हूँ। तो ये कैसे बनेगा, y इक्वल टू एल एन एक्स प्लस ई का ग्राफ बनाना है मुझको। किसका ग्राफ बनाना है, एल एन एक्स प्लस ई का ग्राफ बनाना है। एल एन एक्स प्लस ई का ग्राफ बनाना है। ये अभी एल एन एक्स का ग्राफ है, हाँ सर। अब क्या करोगे सर, वाई एक्सिस को राइट में शिफ्ट कर दो। राइट में शिफ्ट कर दिया सर, वाई एक्सिस को राइट में, कितना सर, ई यूनिट्स राइट में शिफ्ट कर दिया। ये वैल्यू कितनी थी सर, ये वैल्यू थी पहले 1, तो जब ये राइट में गया तो 1 माइनस ई हो गई सर। ये वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस ई हो गई। पहले ये वैल्यू 1 थी, तो जब y राइट में गया, ये पहले वैल्यू 1 थी, अब जब y राइट में गया तो ये कितना घट जाएगा सर, ई घट जाएगा, इसमें 1 माइनस ई हो जाएगा। तो दैट इज द ग्राफ। यानी कुल मिलाकर जब y एक्सिस राइट की तरफ तो उस समय क्या होगा, जितनी भी रीडिंग्स हमारे पास x एक्सिस पर है फंक्शन की, वह उनमें से a माइनस हो जाएगा। तो जैसे यहां पर इस केस में हमने ग्राफ, यहां पर क्या हुआ, y एक्सिस शिफ्ट हुई राइट साइड की तरफ, कितने यूनिट्स, e यूनिट्स। तो जो भी x एक्सिस पर रीडिंग्स थी फंक्शन की, उनमें से e सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो पहले 1 था वो 1 माइनस e हो जाएगा, और जहां पर कहना चाहिए 0 था वहां माइनस e हो जाएगा। तो अगर आपसे कहें सर 0 कहां था, सर 0 यहां जहां ये इन माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी ये वाली जो लाइन हो जाएगी, यह वाली लाइन हो जाएगी माइनस ई। तो कहने का मतलब है यहां पर एक्स एक्सिस की रीडिंग्स में से ई सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो कहने कुल मिलाकर निचोड़ यह हुआ कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस ए में वाई एक्सिस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और जितनी भी रीडिंग्स एक्स एक्सिस पर हैं फंक्शन की, उन रीडिंग्स में से ए माइनस होता चला जाता है। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए आपको y इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स का ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो हमें मालूम है सब बच्चों को कि साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स का ग्राफ अगर बनाना है ना, तो पहले ग्राफ किसका बनाए सर, साइन एक्स का बना लो सर। तो पहले साइन एक्स का बनाते हैं भाई ग्राफ। पहले हम ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू साइन एक्स से, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। ये ग्राफ हो गया हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स, यानी इसमें y की वैल्यूज पर कोई असर नहीं पड़ता। कुल मिलाकर x की वैल्यूज जो होती है उनमें से a घटता चला जाता है। हाँ सर, तो यह वैल्यू है सर 0, यह है पाई बाई 2, यह है पाई, यह है 3 पाई बाई 2, यह है 2 पाई, यह है 3 पाई, यह है माइनस पाई, यह है माइनस पाई बाय 2, यह है माइनस 3 पाई बाय 2, यह है माइनस का 2 पाई। हाँ सर, यह है माइनस का 2 पाई। अब हमें ग्राफ बनाना है साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो हमने पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाया, बिल्कुल सर। अब जैसे ही हमने यहाँ साइन एक्स का ग्राफ बनाया, जैसे ही हमने यहाँ साइन एक्स का ग्राफ बनाया, तो अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो हमें y एक्सिस को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा सर, राइट की तरफ पाई बाई 2 यूनिट्स। तो पाई बाई 2 यूनिट्स आगे शिफ्ट कर दो भाई, इसको पाई बाई 2 यूनिट्स आगे खिसका दो सर, खिसका दिया, यहां आ गया पाई बाई 2। अब जो पाई बाई 2 था सर वो बन गया 0, और सब रीडिंग्स में से पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा सर। यहां माइनस पाई बाई 2, यहां पाई था पहले, तो पाई में से पाई बाई 2 गया, पाई बाई 2, और सर 3 पाई बाई 2 में से पाई बाई 2 गया सर, ये पाई हो गया, और पाई बाई 2 पाई में से पाई बाई 2 गया सर, ये 3 पाई बाई 2 हो गया, और यह हो गया 5 पाई बाई 2। अब इधर देख लो सर, यह था माइनस पाई बाई 2, तो बच्चों यह हो जाएगा माइनस का पाई। यह था 0, अब वह वाला जो 0 था अब बन जाएगा माइनस पाई बाई 2। हाँ सर, और यह बन जाएगा माइनस का 3 पाई बाई 2। यहां क्या था सर, माइनस पाई था, यह बन गया माइनस 3 पाई बाई 2, और यहां था माइनस 3 पाई बाई 2, तो ये हो गया माइनस का 2 पाई, और यह है माइनस का 5 पाई बाई 2 हो गया, माइनस का 5 पाई बाई 2, क्योंकि माइनस 2 पाई में से माइनस पाई बाई 2 गया, माइनस 5 पाई बाई 2। और गौर से देखो यार, ये कॉस का ग्राफ नहीं है। अरे हाँ सर, ये तो कॉस का ही ग्राफ है, और तो फिर साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है सर, कॉस एक्स ही तो होता है। अरे वाह, तो एफ एक्स प्लस ए में अगर ए बाहर है, वहां वाई एक्सिस पर जो रीडिंग्स होती हैं उनमें ए जुड़ता चला जाता है, और एफ एक्स प्लस ए अगर अंदर हो, ए अंदर हो फंक्शन के, तो क्या होता है, जो एक्स एक्सिस पर रीडिंग होती हैं सब में से ए घटता चला जाता है। ठीक है, और सर अगर माइनस होता तो क्या करते सर, आओ देख लें।
मान लो फिर से मेरे पास ग्राफ है y इक्वल टू एल एन एक्स का। जी सर, सो आई हैव द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एल एन एक्स। ये है भाई, हाँ सर यही है, y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ है। y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा सर, ये बन जाएगा y इक्वल टू एल एन एक्स। अब मुझे ग्राफ बनाना है एल एन एक्स माइनस ई का, मान लो x माइनस ई का ग्राफ बनाना है। तो इसमें क्या होगा सर, इसमें हम x एक्सिस को y एक्सिस को लेफ्ट साइड खींच लेंगे सर, y एक्सिस को लेफ्ट साइड खींच लेंगे, कितने यूनिट्स सर, e यूनिट्स, e यूनिट्स पीछे खींच लेंगे। यानी कि पहले हमारी y एक्सिस यहां थी, अब वो कहां चली गई सर, वो अब e यूनिट्स पीछे खिसक गई, अब वो e यूनिट्स लेफ्ट साइड खिसक गई। अब जब लेफ्ट साइड खिसक गई तो बेटा जो पहले जीरो था अब वो e हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, यहां उल्टा होगा, यहां x वाले एक्सिस पर जो भी रीडिंग्स होगी सब में e ऐड होता चला जाएगा। और यहां पर सर ये 1 था, तो बेटा ये 1 प्लस e हो जाएगा। अच्छा अब समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया। माइनस अच्छा इसमें ऐड हो जाता है, इसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि y एक्सिस पीछे जाती है तो x कोऑर्डिनेट्स बढ़ जाते हैं, y एक्सिस आगे आएगी तो x कोऑर्डिनेट घटते जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। अब जैसे y इज इक्वल टू, मान लो हमें ग्राफ बनाना है कॉस x माइनस पाई बाई 2 का। हाँ सर, कॉस ऑफ x माइनस पाई बाई 2 का। तो पहले हम कॉस x का ग्राफ बना लें। हाँ सर बना लो सर, बना लो सर, बनाओ, बिल्कुल बनाओ सर, लो कॉस x का ग्राफ बनाते हैं भाई। ये बन गया, हाँ सर ये बन गया, ज़्यादा नहीं करते फुफुंदबाजी है ना, बस इतना ही करते हैं। हाँ सर इतना ही, इतना ही, इतना बहुत है सर। ये हुआ माइनस पाई बाई 2 सर, ये पाई बाई 2, ये 0, ये है पाई, और ये है माइनस 3, ये है प्लस का 3 पाई बाई 2। हाँ सर ये 3 पाई बाई 2, और यहाँ पर यह है माइनस का 3 पाई बाई 2, और यह है माइनस का पाई। अब हम ग्राफ बनाना चाहते हैं कॉस ऑफ पाई एक्स माइनस पाई बाई 2। हमने अभी ग्राफ किसका बना दिया सर, कॉस एक्स का। और अब हम ग्राफ बनाएंगे कॉस एक्स माइनस पाई बाई 2 का, कॉस एक्स माइनस पाई बाई 2 का। तो क्या करेंगे भाई सर, अब माइनस ए है तो y एक्सिस को लेफ्ट में खींच लो। हाँ सर, कितने यूनिट सर, a यूनिट, तो a यूनिट लेफ्ट में खींचें, खींच ली भाई ये। अब जो y एक्स एक्सिस पर जो रीडिंग्स हैं सर सब में पाई बाई 2 जुड़ जाएगा, तो ये माइनस पाई बाई 2 था सर 0 हो गया, और जहां 0 था सर वो पाई बाई 2 हो जाएगा, और जो पाई बाई 2 था सर वो पाई हो जाएगा, वो पाई हो जाएगा। हाँ सर, पढ़ना वाला बच्चा खुश हो गया होगा देख के, अरे हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, वही जो आप कहना चाह रहे हो सर। अभी आप बोलोगे मुझे पता है, क्या बोलूंगा सर, हमें पता है आप क्या बोलने वाले हो, बता तो दो बेटा। ये हो गया माइनस पाई बाई 2, और ये हो गया माइनस का पाई, माइनस का पाई। और बिल्कुल सही कह रहे हो तुमने पहचान लिया होगा सर, ये तो साइन एक्स का ग्राफ बन गया सर, साइन एक्स का ग्राफ। यहां पर हर रीडिंग में जो एक्स एक्सिस में थी उसमें पाई बाई 2 जुड़ता चला गया, और अब यह ग्राफ बन गया साइन एक्स का। सर साइन एक्स का ग्राफ कैसे दिख रहा है आपको, देखो बेटा साइन एक्स का ग्राफ कैसे, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्यों, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है सर, साइन एक्स हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है। यानी कुल मिलाकर यहां पर y एक्सिस किधर की साइड शिफ्ट होती है, लेफ्ट साइड में, और जो x एक्सिस पर रीडिंग्स होती हैं उसमें a जुड़ता चला जाता है, जबकि पिछले वालों में a घटता चला जाता है। हाँ सर यह क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ यह हुआ, निचोड़ यह हुआ, निचोड़ यह हुआ y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए ग्रेटर दैन 0, ए ग्रेटर दैन 0। क्या करें, पुल y एक्सिस या शिफ्ट y एक्सिस टू द राइट, शिफ्ट y एक्सिस टू द राइट बाय a यूनिट्स। कहां, इन ग्राफ ऑफ y equal to fx, and the values on x axis are decreased by a। यहां पर x एक्सिस पे जो वैल्यूज होंगी वो a से डिक्रीज हो जाएंगी, और y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए बनाना है तो क्या करेंगे, जहां पर a ग्रेटर देन 0 होगा
shift y axis to left by a units in graph of, किसके ग्राफ में, in graph of y equal to fx and the values on x axis are increased by a, तो अब यह ग्राफ बनाने भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई है सर। अब जरा आ जाओ ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। उसके पहले मेरे ख्याल से हमें यह ट्रांसफॉर्मेशन कर लेनी चाहिए जहां हम a से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, a से मल्टीप्लाई कर दें, ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट। तो अगर a बाहर मल्टीप्लाई है या फिर a अंदर मल्टीप्लाई है तो क्या होगा जरा देखना। यहां पर y सपोज वी नो, तो अभी तक हमने a अंदर एडिड हो, a बाहर एडिड हो, a अंदर सब्ट्रैक्टेड हो, बाहर सब्ट्रैक्टेड हो, वह पढ़ लिया। fx में माइनस बाहर लगा हो, अंदर लगा हो, वह पढ़ लिया। सपोज y इक्वल टू, सपोज वी हैव द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx, और मुझे f ऑफ ax का ग्राफ बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको कहते हैं हम, क्या करें, स्ट्रेच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx बाय a units along y axis, यानी कि आप ग्राफ को a यूनिट्स खींच दो, a फैक्टर से खींच दो, a यूनिट से नहीं, a फैक्टर से स्ट्रेच कर दो। सर a फैक्टर से स्ट्रेच करने का मतलब, मान लो 2 टाइम्स fx है, तो 2 टाइम्स fx है, उसे दुगना खींच दो। यानी पहले अगर y वैल्यू कहीं पर 1 आ रही थी तो अब 2 आ जाएगी, कहीं पर 1.5 आ रही थी तो 3 आ जाएगी, कहीं पर 5 आ रही थी तो 10 आ जाएगी। यानी ग्राफ को पकड़ के खींच दो ऐसे, थोड़ा ऊपर खींच दो, थोड़ा नीचे खींच दो, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं साइन 2 sin x का ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास sin x का ग्राफ ऐसा बनता है। दैट इज हाउ द ग्राफ ऑफ sin x इज। ये हो गया हमारे पास ग्राफ ऑफ sin x। अब मुझे मान लो sin 2x का ग्राफ, 2 sin x का ग्राफ बनाना है, यानी 2 कहां है, मल्टीप्लाई में है। 2 कहां है भाई, 2 है मल्टीप्लाई में। सपोज आई वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2 sin x, तो 2 sin x का ग्राफ कैसे बनेगा, यहां पर, यहां ये हमारा y एक्स एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, तो यह ग्राफ 2 यूनिट, अब ये ऐसा बन जाएगा ऐसे, हाँ इसको खींच दिया हमने, किधर, x एक्सिस के, y एक्सिस के अलोंग खींच दिया। वी हैव पुल्ड दिस ग्राफ अलोंग, stretched this graph along y axis by how many units? Sir, by a units, by 2 units। यानी कहने का मतलब है अब जो वैल्यू पहले जो वैल्यू 1 आ रही थी पाई बाई 2 पर, अब वो 2 आ जाएगी, अब वो 2 आ जाएगी। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू साइन एक्स। वैसे तुम्हें एक मस्त बात बताऊं सर, क्या ये करना काफी मुश्किल होता है, स्ट्रेच करना। हाँ सर, बड़ा मुश्किल से बनेगा सर स्ट्रेच करना, तो मतलब सर ये समझ में कैसे आएगा सर, स्ट्रेच करेंगे सर, हाँ तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। तो जो वैल्यू -1 आ रही थी, अब वो वैल्यू -2 आएगी, -π/2 पर। हाँ सर, ये -2 और ये -π/2, तो ये वैल्यू सब 2 आ जाएंगी, है ना। और ये ग्राफ किसका था, y इक्वल टू साइन x का, और यहाँ क्या करना था, y एक्सिस के लॉन्ग इसे खींचना था, स्ट्रेच करना था, ठीक है। ऐसे खींच दिया हमने, ऐसा नहीं लग रहा जैसे इस ग्राफ को पकड़ के ये यूं खींच दिया हो, ये ले रबर बैंड की तरह, है ना। हाँ सर, रबड़ की शीट सोचो, उसके ऊपर साइन एक्स बनाया, फिर शीट को खींच दो, ऐसा कर दो कि दुगना हो जाए उसका साइज, तो क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा और वो वाला जो नीचे है वो और नीचे चला जाएगा। तो वही हुआ। इससे बेटर क्या होगा, सिंपल सी बात बताता हूं, और कुछ मत करो, ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स एंड मल्टीप्लाई द लेबल्स
ऑन वाई एक्सिस बाय ए, खत्म बात। वाई एक्सिस पे जो भी लेबलिंग है ना सबको ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी लेबल्स वाई एक्सिस पर हैं उन्हें ए से मल्टीप्लाई कर दो। आए मतलब क्या हुआ सर? मतलब यह हुआ कि अगर तुम्हें साइन 2x का ग्राफ बनाना है, 2 sin x का ग्राफ बनाना है, तो तुम पहले sin x का ग्राफ बना लो और अब क्या करो, उसी ग्राफ को ज्यों का त्यों चिपका लो बस। ये हाँ सर, उस ग्राफ को ज्यों का त्यों चिपका लो और y एक्सिस पर जो लेबल्स हैं आपके, y एक्सिस पर जो लेबल्स हैं आपके, उन लेबल्स को आपको क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दोज लेबल्स बाय 2, बस इतना ही। यानी कहने का मतलब यह ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स है, मान लो y इक्वल टू साइन एक्स, ज़्यादा अच्छा रहेगा हम यहाँ पर ऐसे बना लें। हाँ सही है सर, ये बना लेते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमने बना लिया, ठीक है भाई, y इक्वल टू साइन एक्स, ये बन गया भाई। अब क्या करना है, इसी ग्राफ को अगर आपको साइन 2 sin x का ग्राफ बनाना है तो आप यही ग्राफ बनाओ पूरा का पूरा। और अब पहले अगर ये वैल्यू देखी जाए, पहले अगर यह सारी वैल्यूज देखी जाती तो यह वैल्यूज होती 1, ये वाली वैल्यूज क्या होती 1, और जो नीचे वाली वैल्यूज हैं यह वैल्यू होती -1, ये वैल्यू होती -1। हाँ सर, अब क्या करना है सर, वही का वही ग्राफ है बिल्कुल। अब आप क्या करो, ये जो वैल्यूज हैं ऊपर इनको क्या करना है, y इक्वल टू 2 sin x बनाना है। हाँ सर, तो सर इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये 1 था ये 2 हो गया, ये -1 था ये -2 हो गया, खत्म। तो जहां पाई बाई 2 पर पहले 1 आ रहा था, तो आप स्ट्रेचिंग करने से एक तरीके से स्ट्रेच तो हो ही गया ना। हाँ सर, क्योंकि जहां पहले 1 आ रहा था वहां 2 हो गया, ये हो गया 3π/2, ये हो गया -π/2। तो जहां पर आपके पास पहले π/2 पर वैल्यू 1 आ रही थी, अब कितनी आ रही है सर, 2 ही तो आ रही है, वही तो बात हो गई। तो स्ट्रेच करना काफी, मतलब फिर से ग्राफ बनाओगे, इससे बड़े क्या है, बस लेबल्स ऑन वाई एक्सिस को ए से मल्टीप्लाई कर दो। और इस केस में क्या करना है, इसमें हम कहते हैं स्ट्रेच द ग्राफ बाय अ फैक्टर ऑफ ए, बाय अ फैक्टर ऑफ, ऐसा करते हैं, बाय अ फैक्टर ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस। यानी अगर यहां 2 लगा है तो दुगना कर दो, अगर 3 लगा तिगना कर दो, अगर ए हाफ हो, ए 1/2 हो, क्योंकि ए फ्रैक्शन में भी तो हो सकता है, तो उस केस में आधा कर दो, ठीक है ना। तो स्ट्रेचिंग उस केस में बाय फैक्टर ऑफ हाफ हो जाएगी, बल्कि उस केस में स्ट्रेचिंग नहीं कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो हमने लिखा भले ही स्ट्रेचिंग है, उस केस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हाफ साइन एक्स बनाता है कोई, तो क्या होगा सर, जो लेबल्स हैं उन्हें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी अब जो पावर 1 यहां जो 1 आ रहा था ना, अब वो आ जाएगा 1/2। तो एक तरीके से ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा उस केस में। तो स्ट्रेच द ग्राफ बाय अ फैक्टर ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग ए स्ट्रेच हो जाएगा, ए स्ट्रेच हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। जरा सोच लो सर, यहां ये कहना चाहिए कंप्रेस द ग्राफ ऑफ बाय फैक्टर ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों सर, आपने कंप्रेस क्यों लिखा, आओ देखते हैं। यहां पर ये मान लो फिर से साइन एक्स का ग्राफ है, so this is the graph of sin x, so this is the graph of sin x, so this is the graph of sin x। हाँ सर, अब जैसे ही अगर यह है sin x का ग्राफ हमारे पास है, हमें मान लो sin 2x का ग्राफ बनाना है। पहले ग्राफ किसका बनाया था बंधु सर, sin 2 sin x का बनाया था, अब किसका बनाना है, sin 2x का, y इज इक्वल टू sin x है। हाँ सर, अब ग्राफ बनाना है sin 2x का, तो जरा देखो, यह वाली वैल्यू यहां थी ये थी पाई, ये थी -π, ये थी 2π और ये थी -2π। यहां था π/2,
यहाँ था -π/2 और यहाँ था -3π/2, ठीक है ना। अब साइन 2x का ग्राफ बनाना है, साइन 2x का। अब 0 पर तो वैल्यू सर 0 ही आएगी, सेम टू सेम। लेकिन अब अगर देखा जाए तो वैल्यू सर ये ऐसा बन जाएगा। हाँ सर, ये वाला ग्राफ वैल्यू तो 1 ही लेगा सर, ये ऐसा, और यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा जरा देखो, ये वाली वैल्यू क्या होगी सर, ये होगी 0, ये होगी π/2 और यह होगी यानी ये कितनी हो गई सर, ये π/2, और वह कितनी हो जाएगी सर पाई, और ये वाली वैल्यू होगी π/4। सोच के देख, ये वैल्यू 1 कहाँ आएगी सर, π/4 पर आएगी, तो ये वाली वैल्यू होगी π/4, ये वाली वैल्यू होगी π/4। सो दिस इज π/4, और ये क्या थी, ये थी π/2 और ये थी 0, ये थी 0, एंड दैट इज द ग्राफ। क्यों, खुद देख ले π/4 पर वैल्यू कितनी है, इसे π/4 पर वैल्यू आएगी 1। तो एक तरीके से ग्राफ क्या हुआ, कंप्रेस हो गया पूरा इतनी सी स्पेस में। तो देख रहे हो, पहले तो ऐसे फैला हुआ था, अब क्या हुआ सर, जहां पहले 0 से π/2 में वो 0 से 1 जा रहा था, अब वो 0 से π/4 में ही 0 से 1 जा रहा है। तो ग्राफ क्या हुआ, एक तरीके से कंप्रेस हो गया। कितने फैक्टर से, ए फैक्टर से। तो इस केस में अगर देखा जाए सर, ये कंप्रेस वंप्रेस तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा हमें करना, तो क्या रहेगा, अगर यहां देखोगे तो सर ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π/4। तो कहने का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रीडिंग्स जो एक्स एक्सिस पर हैं वो ए से क्या हो गई, डिवाइड हो गई। देख ले, जहां π/2 था वहां π/4 हो गया, जहां पाई था वहां π/2 हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसकी बजाय बेटर क्या होगा, ड्रॉ y = fx and divide labels on y on x axis by a। यहां x एक्सिस के लेबल्स को a से डिवाइड कर दो, ऊपर वाले में y एक्सिस के लेबल्स को a से मल्टीप्लाई करना था और यहां x एक्सिस के लेबल्स को a से डिवाइड करना था। तो यहां पर हमने देखा कि यहां लेबल्स को a से डिवाइड कर रहे हैं, वहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, यहां भले ही हमने कंप्रेस लिखा है तो एक चीज ध्यान रखना, अगर a 1 से बड़ा होगा तो यहां पर कंप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि आप मान लो a 2 है तो तो क्या होगा, आप रीडिंग्स को 2 से डिवाइड करोगे तो ये ग्राफ अपने आप में क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर a 0 से 1 हो, मान लो a हाफ हो, तो जब आप हाफ से हर रीडिंग को डिवाइड करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में यह ग्राफ जो होगा हर रीडिंग बढ़ जाएगी, दुगना हो जाएगी, क्योंकि हाफ से डिवाइड करने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना। तो उस केस में कंप्रेस की बजाय क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि अगर मेरे पास यहां पर जो k है, यहां पर जो k है, यानी यहां जो a है, a अगर 1 से बड़ा है तो कंप्रेशन होगा, और a अगर 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, तो ये क्या होगा, एक तरीके से एक्सपेंशन होगा उस केस में। तो भले ही हमने कंप्रेशन लिखा है, कंप्रेशन कब होगा, जब a 1 से बड़ा होगा, और जब a 0 से 1 होगा तो क्या होगा, उस केस में एक्सपेंशन होगा। क्योंकि आप हर रीडिंग को, जब मान लो a हाफ है तो 2 से डिवाइड, हाफ से डिवाइड करोगे तो हर रीडिंग दुगनी होती चली जाएगी। यानी कि यहां पर आ जाएगा पाई और यहां पर आ जाएगा 2π, यहां पर आ जाएगा 2π। तो ग्राफ एक तरीके से क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। लेकिन आपको इतना एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का लेना देना नहीं है, बस आपको तो रीडिंग डिवाइड कर देनी है, बस इतना बहुत है। इसी तरीके से ऊपर में भी हमने आपको फिर से बता दिया था, पहले ही बताया था कि यहां हमने लिखा है स्ट्रेच करना है बाय अ फैक्टर ऑफ a। तो a अगर 1 से बड़ा है तो स्ट्रेचिंग हो जाएगी, और a अगर 0 से 1 के बीच में है तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, यानी यहां उल्टा हो जाएगा। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, उल्टा। तो अगर a 1 से बड़ा है, a 1 से बड़ा, तो क्या होगा, स्ट्रेच, है ना, यहां हो जाएगा स्ट्रेच। और a अगर 0 से 1 के बीच में है तो यहां हो जाएगा कंप्रेस। लेकिन फिर से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्ट्रेच होगा कि कंप्रेस होगा, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि यहां पर a से हर रीडिंग को y एक्सिस पर मल्टीप्लाई कर देना है, और यहां पर हर रीडिंग को x एक्सिस पर जो भी रीडिंग होगी उसको a से डिवाइड कर देना है। तो अगर 1 से बड़ा है तब भी डिवाइड करना है, 0 से 1 के बीच में तब भी डिवाइड करना है। तो एक केस में एक्सपेंशन हो जाएगा और एक केस में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो सिर्फ इतना ही है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अगर मान लो हमारे पास ग्राफ हो y = cos x, y =
cos x का ग्राफ हो और हमें cos 3x का ग्राफ बनाना हो, तो पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे सर? cos x का ग्राफ बनाएंगे. सो वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x. So this is the graph of cos x. Say this is the graph of cos x. और अब हम cos 3x का ग्राफ बनाएंगे. cos 3x का ग्राफ बनाएंगे. अरे रे, अगर हम cos 3x का ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता है ये वाली वैल्यू, आपको पता है यह वाली वैल्यू पाई बाई cos x का ग्राफ बनाना था यार. cos x, कोई बात नहीं, ये रहा cos x का ग्राफ. अरे वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया तरीका करा आपने सर. हाँ, ये रहा cos x का ग्राफ. बिल्कुल सर, सही कहा आपने, ये बन गया cos x. तो सर यह था पाई बाई 2, यह कितना था सर? यह था पाई बाई 2, यह माइनस पाई बाई 2, और यह था पाई, यह था 3 पाई बाई 2, और यह था पाई, यह था माइनस पाई, यह था 3 पाई बाई 2. अब जैसे ही आपने cos 3x का ग्राफ बनाया, y इक्वल टू cos 3x, तो y इक्वल टू cos 3x का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बन जाएगा? वो है ग्राफ बन जाएगा, यहाँ जो लेबल्स हैं उन्हें आप डिवाइड कर देंगे 3 से. तो ये हो गया पाई बाई 6, ये हो गया माइनस पाई बाई 6, ये हो गया पाई बाई 3, ये हो गया माइनस पाई बाई 3, ये हो गया सर, ये था कितना सर? ये था 3 पाई बाई 2, तो सर ये हो गया पाई बाई 2. ये कितना था सर? ये था 3 पाई बाई 2 माइनस का माइनस का माइनस का, और यह था सर माइनस का पाई बाई 2. ये बन गया माइनस का पाई बाई 2. सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू विल हैव फॉर cos 3x. तो आपको कंप्रेसिंग करने की एक तरीके से आवश्यकता नहीं है, बस आप लेबल्स ऑन एक्स एक्सिस को 3 से डिवाइड कर दो, एज सिंपल एज दैट. आई होप यह क्लियर हुआ. हाँ सर, यह तो क्लियर हो गया. अब आते हैं मॉड्यूलस ट्रांसफॉर्मेशंस पर. अगर हमें मॉड एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना हो, एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना हो, है ना, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स. सर ये तो आपने क्लास में बता दिया था. क्या करना है? रिफ्लेक्ट द पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स बिलो, lying below x axis, lying below x axis about it, about x axis, about x axis itself, x axis itself. सर ये तो बिल्कुल माइनस ऑफ एफ एक्स जैसा नहीं है. नहीं, वैसा नहीं है. माइनस ऑफ एफ एक्स में नीचे वाला ऊपर, यहां भी नीचे वाला ऊपर आएगा, लेकिन माइनस ऑफ एफ एक्स में ऊपर वाला नीचे भी जाता है. यहां ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, है ना. हाँ, यानी या फिर अब अगर हम कहें तो इसमें कह सकते हैं नीचे वाला ऊपर, बस एक्स एक्सिस के नीचे वाला ऊपर, एक्स एक्सिस के नीचे वाला ऊपर, ऊपर आ जाएगा. बस ये हो जाएगा इस केस में. एक्स एक्सिस जो नीचे होगा वो ऊपर आ जाएगा. कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू ln x का ग्राफ है, y इक्वल टू ln x का ग्राफ है. तो y इक्वल टू मॉड ln x का ग्राफ कैसा बनेगा? y इक्वल टू मॉड ln x का ग्राफ कैसा बनेगा? ये y इक्वल टू ln x है. हाँ सर, अब मुझे ग्राफ किसका बनाना है? y इक्वल टू मॉड ln x का ग्राफ बनाना है. सो आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod ln x. So how do I draw the graph of y equal to mod ln x? तो y equal to mod ln x का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये 1. हाँ सर, जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो कहाँ आ जाएगा? जो x एक्सिस के नीचे है वो हिस्सा ऊपर आ जाएगा. तो ये वाला हिस्सा जो था ये कहाँ गया? ऊपर आ गया. सो दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod ln x. अब देखो, यह फंक्शन पहले 1 1 था. ये फंक्शन पहले कैसा था सर? ये 1 1 था. ये कैसा था? 1 1. लेकिन अब कैसा हो गया सर? अब ये मैनी 1 हो गया. तो ग्राफ बनाने का ये फायदा हो जाता है, ये मैनी 1 हो गया. ठीक है. अब मान लीजिए हमें ग्राफ बनाना है एफ ऑफ मॉड एक्स का, एफ ऑफ मॉड एक्स का. तो गौर से देखो, अगर मैं इसको जी एक्स कह दूं, एफ ऑफ मॉड एक्स को, हाँ सर, तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या होगा सर? जी ऑफ माइनस एक्स होगा एफ ऑफ मॉड ऑफ माइनस एक्स. ये क्या आ गया सर? वापस एफ ऑफ मॉड एक्स आ गया. इसका मतलब वापस जी एक्स आ गया. इसका मतलब जी एक्स इवन है, जी एक्स इज इवन फंक्शन.
इज इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन जो होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं अबाउट y एक्सिस, इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, हाँ सर, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो यानी कि ये वाला जो ग्राफ होगा ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझो। सर जब भी आप इसमें x को पुट करोगे, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, ये हमेशा आपसे पॉजिटिव पुट करवा देगा। कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव पुट करवा देगा। तुम -1 पुट करो, सर ये f(1) बनेगा। तुम -3 पुट करो, सर ये f(3) बनेगा। सर 3 पुट करो तो f(3) बनेगा। हाँ, तो 3 पर जो वैल्यू इधर आएगी वही -3 पर आएगी, क्योंकि f(-3) बन ही नहीं रहा ना। आप -3 रखोगे तो ये वापिस f(3) बन रहा है। तो जो ऐसा ग्राफ y एक्सिस के राइट में बनेगा वैसे ही ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट में बन जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, देखो, इरेज द पार्ट ऑफ y इक्वल टू fx टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। जो y एक्सिस के लेफ्ट में वो तो मिटा दो। क्यों मिटा दो, क्योंकि -x, -2, -3 पर जो वैल्यूज आ रही थी वो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि -2 पर वही वैल्यू आएगी जो 2 पर आ रही थी, क्योंकि -2 इसमें रखोगे तो f(2) बनेगा। जो -3 पर वैल्यू आ रही थी वो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि -3 रखने पर अब ये f(3) बनेगा। तो क्या करते हैं, इरेज द पार्ट ऑफ y इक्वल टू fx टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट the remaining part about y axis, and reflect the remaining part about y axis. The reflected part, जो रिफ्लेक्ट करके आया, the reflected part plus remaining part, जो बच गया था मिटाने के बाद, plus remaining part is graph of y equal to f of mod x, is the graph of f equal to y equal to f of mod x। इसको ज्यादा अच्छा समझने के लिए आओ एक काम करते हैं, सर e की पावर mod x का ग्राफ बनाते हैं। ये है y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ, y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ, ये बनता है। हाँ सर, अब मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल टू e की पावर mod x का। क्यों, यह fx है, एक तरीके से देखा जाए तो दिस इज y इक्वल टू fx। ये क्या है, y इक्वल टू fx है। अब मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू f ऑफ mod x, तो बन जाएगा e की पावर mod x, e की पावर mod x। ये ग्राफ कैसा बनेगा, सर यह ग्राफ बनेगा, सर यही वाला पार्ट, यही ग्राफ ले लो, और इस ग्राफ में सर ये वो वाला पार्ट मिटा दिए सर हम। कौन से वाला पार्ट मिटा दिए भाई, सर वही वाला जो लेफ्ट में था वो मिटा दिया हमने। हाँ सर, वो मिटा दिया भाई। हाँ सर, ये वाला पार्ट हम मिटा दिए हैं। अब जैसे ये वाला पार्ट मिटाया, अब ये पार्ट जैसा इधर है वैसा ही पार्ट इधर बना दो सर, वैसा ही पार्ट आप इधर बना दो, तो यह ग्राफ बन जाएगा। सो दैट इज द ग्राफ। तो यह ग्राफ आप देखो इवन फंक्शन है कि नहीं, हाँ सर, जैसा y के राइट में वैसे ही y के लेफ्ट में। तो ये कैसा हुआ, इवन फंक्शन। e की पावर x कैसा था सर, 1 1 था, 1 1 था। ये कैसा बन गया सर, मैनी 1 बन गया। और अगर कोई तुमसे इसकी रेंज पूछे तो सर ये वैल्यू 1 थी, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी सर, रेंज आ जाएगी 1 से इन्फिनिटी, रेंज आ जाएगी 1 से इन्फिनिटी। और यहाँ रेंज थी 0 से इन्फिनिटी, ओपन 0 से इन्फिनिटी, वहाँ 1 क्लोज से इन्फिनिटी। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो दैट इज हाउ दिस ग्राफ विल बी मेड। यानी लेफ्ट वाला पार्ट मिटा देते हैं और राइट वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ग्राफ। ये क्लियर हुआ, हाँ सर ये है क्लियर हुआ। अब जरा ये देख लो, मॉड y बराबर fx का ग्राफ कैसे बनाते हैं, मॉड y बराबर fx का ग्राफ कैसे बनाते हैं। यह जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये नॉन फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉन फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इसमें फंक्शन नहीं रहता, इसमें फंक्शन नहीं रहता। फंक्शन नहीं रहता मतलब देखो, जैसे y इज इक्वल टू, तो इसमें क्या करना चाहिए वो हम बताएंगे। मान लो आपको y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है आपके पास, और आपको ग्राफ बनाना है मॉड y इज इक्वल टू साइन x, मॉड y इक्वल टू साइन x। तो देखो जरा इसको समझना, फिर हम वहां लिख देंगे बनाना कैसे है।
तो यहां पर ये साइन एक्स का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। हाँ सर, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। यस सर। अब हमें ग्राफ बनाना है साइन मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का, मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का। मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स, सर मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनेगा सर, जो मॉड वाई कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो साइन एक्स का जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो तो हटा दो, यानी क्या करेंगे? इरेज, इरेज नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट मतलब जो एक्स एक्सिस के नीचे है, नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई बराबर एफ एक्स, इरेज नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई बराबर एफ एक्स। तो ये बच गया सर, यहां पर फिर यहां बच जाएगा, यहां पर भी इसी तरीके से सर इधर बचेगा, है ना। वाई एक्सिस थोड़ा इधर खिसका लो, अरे बाप रे, इसको भी थोड़ा इधर खिसका दो। हाँ सर, फिर यहाँ से ये इधर बन जाएगा एक लूप। हाँ सर, क्योंकि नीचे नेगेटिव है वो भी हट गया, वो भी हट गया, वह भी हट गया, तो ये इस तरह से बन गया। हाँ सर, ये बन गया भाई। अब मॉड वाई अगर मैं बराबर हाफ रखूं, साइन एक्स की वैल्यू हाफ आती है, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस हाफ, क्योंकि मॉड वाई बराबर हाफ, मॉड वाई बराबर हाफ, तो वाई बराबर आएगा प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ यानी हाफ ऊपर हाफ नीचे। तो जैसे यहां पाई बाय 6 पर हाफ आएगा, तो मॉड वाई बराबर साइन एक्स बराबर हाफ, तो जैसा ऊपर सर वैसा ही नीचे, क्योंकि ऊपर हाफ नीचे माइनस हाफ, यहां 1 नीचे -1, तो यह ग्राफ यहां ऐसा और यहां पर भी ऐसा, यानी कि इरेज द नेगेटिव पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। अब क्या ये फंक्शन रहा? नहीं सर। अच्छा, इसीलिए आपने बोला नॉन फंक्शन। अब क्योंकि हर वर्टिकल लाइन इसको 2 पॉइंट पर काट गई, अब यह फंक्शन नहीं रहा, अब यह फंक्शन नहीं रहा। तो इरेज द नेगेटिव पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग पार्ट अबाउट x एक्सिस, remaining part about x axis, about x axis, x axis के अबाउट रिमेनिंग पार्ट को क्या कर दो? रिफ्लेक्ट कर दो। रिमेनिंग पार्ट प्लस रिफ्लेक्टेड पार्ट, रिमेनिंग पार्ट प्लस द रिफ्लेक्टेड पार्ट इज द ग्राफ ऑफ, is the graph of mod y equal to fx, mod y equal to fx। जैसे कि अब जरा थोड़ा सा काम करते हैं। मेरे पास y इज इक्वल टू साइन x है। हाँ सर, सर ये तो बना दिए सर आप। अरे देखो तो सही, 2 मिनट रुको तो सही, समझो तो सही। हाँ सर, ये बनाए थे। साइन x का ग्राफ ये बन जाता है, सो दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन x, दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन x। जी सर, अब मैं यहां पर आपको ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा साइन ऑफ मॉड x का। हाँ, हम वही सोच रहे सर, आपने प्रैक्टिस तो कराई नहीं सर उसकी अच्छे से। अरे जो तेरे दिमाग में, हाँ, y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x, साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना चाहता हूं। तो एक तरीके से अगर ये fx है और यह क्या बन जाएगा सर? यह बन जाएगा f ऑफ मॉड x। तो क्या करते हैं सर, f ऑफ मॉड x के लिए सर जो y के लेफ्ट में हिस्सा होता है उसे मिटा देते हैं, जो हिस्सा y के लेफ्ट में होता है वो मिटा देते हैं, इरेज पार्ट ऑफ दिस टू द लेफ्ट। फिर जो राइट में हिस्सा बचता है उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं y के अबाउट। तो सर इस केस में आप ये वाला हिस्सा मिटा दो सर, ये वाला हिस्सा मिटा दो, लेफ्ट वाला। हाँ, अब जो इधर बचा उसी को यहां रिफ्लेक्ट कर दो, उसी को यहां रिफ्लेक्ट कर दो। तो जब मैं उसी को यहां रिफ्लेक्ट करूंगा तो ऐसा हिस्सा, अरे वाह सर, मुच्छो वाला ग्राफ बन गया, मुच्छो वाला, बिल्कुल। तो ये ग्राफ कैसा बन गया? ये बन गया साइन मॉड x का ग्राफ। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ मॉड x। थोड़ा सा लहरा गया है, सही कर देते हैं। दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ मॉड x। तो मॉड साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ ये बन गया, ठीक है। अब मान लो मुझे ग्राफ बनाना है मॉड y इज इक्वल टू ln x का। तो कैसे बनाऊंगा मॉड y इक्वल टू ln x का ग्राफ? तो सर अब हम मॉड y इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाना है।
सर ये तो फंक्शन नहीं होगा सर। हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा तुमने, फंक्शन नहीं होगा। तो सर ये ग्राफ पहले ln x का ग्राफ बनाया सर, फिर नेगेटिव पार्ट मिटा दिया सर, मिटा दिया सर, और फिर जो बचा उसी को x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दिया, ये बन गया सर। सो इट इज अ नॉन फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अब ये फंक्शन नहीं रहा भाई, अब यह फंक्शन नहीं रहा। थोड़ा ढंग से रिफ्लेक्ट कर दो सर, सुंदर लगेगा सर, बिल्कुल जैसा ऊपर बना वैसा ही नीचे बना दो सर, बिल्कुल वैसा। अब वो तुम्हारी ड्राइंग के ऊपर है भाई, है ना। हाँ तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है बस। ये क्लियर हो गया? हाँ सर यह क्लियर हो गया। अब जैसे कि y, ये क्लियर हो गया? हाँ सर ये समझ में आ गया। और अब एक आधा ग्राफ और बना के देख लो भाई। y इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड एक्स का कैसे बनेगा सर? ई की पावर माइनस मॉड एक्स का। तो देखो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू ई की पावर x का माइनस x का। क्यों माइनस लगाया ना? हाँ सर y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाया सर, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का बनाया सर ग्राफ। और हमें ग्राफ किसका बनाना है सर? ये बनाना है सर, इसका ग्राफ बनाना है हमें। तो यह क्या है सर? ये एफ एक्स है। अब क्या बन गया सर? ये बन गया एफ ऑफ मॉड एक्स। सोच के देख, x की जगह मॉड x रख दे, तो x की जगह मॉड x रखे, तू सोच रहा माइनस भी लपट जाएगा अंदर, नहीं भैया x की जगह मॉड x रखना है, तो x की जगह जब मॉड x रखेगा माइनस तो बाहर रह जाएगा, तो वो आ गया। हाँ तो क्या करना था सर? एफ ऑफ मॉड एक्स ग्राफ है सर, y के लेफ्ट वाला हिस्सा मिटा देते हैं सर, y के लेफ्ट वाला हिस्सा मिटा देते हैं। तो क्या करेंगे? देख बेटा ये ग्राफ ऐसा था, हाँ सर कौन सा हिस्सा मिटाएगा सर? ये वाला हिस्सा मिटा देंगे, मिटा दिया सर। और फिर जो बचा है ना सर उसी को रिफ्लेक्ट कर देंगे, ये ले। अरे वाह ये वैल्यू हो गई 1, यह वैल्यू हो गई 1। अब ये पहले 1 1 था, अब मैनी 1 हो गया। अब इसकी रेंज क्या आ गई सर? रेंज आ गई 0 से 1, रेंज आ गई 0 से 1। सो दैट इज द रेंज, दैट इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। ये बात क्लियर हुई? हाँ सर ये क्लियर हो गया, अब थोड़ा मतलब सही लग रहा है सर। अब जरा देखो मैक्स मिन फंक्शन। मैक्स मिन फंक्शन कई बार हमें फाइंड करना होता है मैक्स का ग्राफ। मैक्स का ग्राफ क्या है? ये काफी आसान चीज है। आपको करना क्या है? आपको इस केस में ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स ऑन सेम ग्राफ, on same axis, on same graph paper, on same graph paper, है ना। ऑन सेम ग्राफ पेपर, एक ही ग्राफ पेपर पे बनाएंगे सर। ग्राफ पेपर तो होता नहीं, हाँ मतलब सेम ही पेपर पे बनाएंगे, एक साथ एक ही पेपर पे बनाएंगे। नाउ सिलेक्ट ग्राफ विच इज हायर, विच इज हायर, विच इज हायर। कहने का मतलब क्या है सर? ये समझ में नहीं आया सर। अरे रुक जा भ्राता भीम, अभी आ जाएगा समझ में, 2 मिनट रुक जा बस। जरा ये देख बेटा, मान लो यह एफ एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे है, हाँ सर, और यह है हमारा जी एक्स का ग्राफ, यह है हमारा जी एक्स का ग्राफ। सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ आवर जी एक्स। तो यह ग्राफ है y बराबर जी एक्स का, हाँ सर। और यह ग्राफ जो है येलो वाला तुम्हें दिख रहा होगा, यह वाला ग्राफ है y बराबर एफ एक्स का। तो अगर मुझे मैक्स का ग्राफ चाहिए, मैक्स मतलब ज्यादा, तो होता क्या है? जो एफ एक्स की वैल्यू और जो जी एक्स की वैल्यू, इनमें से जो ज्यादा होगी वो वैल्यू आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है जैसे यहां पर अगर आप देखो, यह है अल्फा, मान लो ये पॉइंट है अल्फा, और यह वाला पॉइंट जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये है बीटा, और यह है गामा। तो आप जरा गौर से देखो, मैक्स मतलब ज्यादा। तो ज्यादा कौन सा है इनमें से? ज्यादा कौन सा है सर इनमें से? जो ज्यादा है ना सर, एक तो ये ज्यादा है सर, देख लो। हाँ सर ये ऊपर है, जो ऊपर है वो लेना है। और सर अब ये है ऊपर है, यह ऊपर है, और उसके बाद सर यह ऊपर हो गया। हाँ सर उसके बाद यह ऊपर होगा, और यहां पर यह ऊपर हो गया। तो अगर कोई पूछे मैक्स का ग्राफ कैसा बना, तो मैक्स का ग्राफ कैसा बना भाई? कैसा बना भाई? कैसा बना? मैक्स का ग्राफ सर ऐसा बना, ऐसा, कैसा, ऐसा। ये हमारा, ये इधर, हाँ सर, और थोड़ा सा और इधर खींच लो, हाँ सर, इसको थोड़ा सा इधर खिसका दो, हाँ सर,
और फिर सर यहाँ पर यह लाल वाला हिस्सा आया, हाँ सर। फिर उसके बाद ये येलो वाला हिस्सा आया, हाँ सर। ये यूं गया, हाँ सर। फिर से लाल वाला हिस्सा आया सर, ये वाला। कैसे वाला? ये वाला, हाँ सर। ये आगे तक गया सर, हाँ सर। और फिर येलो वाला हिस्सा आ गया, यानी कि यह ग्राफ बन गया मैक्स का। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मैक्स, यानी जिसके ऊपर हमने कटीली तार बिछाई है ना, कटीली तार, हाँ सर, कटीली तार बिछाई है ना, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो यह हो गया अल्फा। यानी ये तो बहुत आसान है सर, इसमें क्या दिक्कत है? दोनों ग्राफ बनाओ और जो ऊंचा हो वो चूज करते चले जाओ। सो दैट इज द ग्राफ, सो दैट इज द ग्राफ ऑफ मैक्स। हाँ सर, मिन में क्या करना होगा? ऑब्वियस ही बात है सर, जो छोटा होगा वो लेना होगा। यानी ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स, ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स ऑन सेम ग्राफ पेपर, ऑन सेम ग्राफ पेपर। दोनों को सेम ग्राफ पेपर पे बनाओ एंड फिर क्या करो? तो सेम ग्राफ पेपर बना के एंड सिलेक्ट द ग्राफ, वहां क्या कहते हैं? सिलेक्ट द ग्राफ विच इज हायर एंड सिलेक्ट द ग्राफ विच इज लोअर, विच इज लोअर। यानी कि अगर मैं इसी में मिन का ग्राफ बनाऊं तो तुम समझ जाओगे मिनिमम का ग्राफ कैसा बनेगा। कैसा बनेगा जी, कैसा बनेगा? आओ देखें यह ग्राफ कैसा बनेगा। ये बना, हाँ सर। और ये बनाया, हाँ सर। तो थोड़ा सा इधर खिसका लो, इसको भी थोड़ा सा उधर खिसका देते हैं, हाँ सर। ये बन गया सर, ऐसा, हाँ। चलो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेंगे। इसका ग्राफ बनाने के लिए बंधु हमें जो मिनिमम है वो लेना पड़ेगा। सर पहले तो यहाँ स्टार्टिंग होगी। अगर मिनिमम की बात करूँ तो कौन से रंग से? नीले वाले से। तो सर ये और काटे काटे लगा देते हैं सर, काटे काटे, हाँ सर। ये वाला ग्राफ, ये वाला, 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 ये वाला। यानी कि पहले आएगा पीला वाला आएगा सर, पहले पीला वाला आएगा। तो पहला आया पीला वाला, हाँ सर। और फिर आएगा सर लाल वाला, फिर लाल वाला आएगा, लाल वाला आएगा, आया। थोड़ा सा सर, थोड़ा इधर का बना लो सर। पहले आया भैया पीला वाला, हाँ सर, पीला वाला ग्राफ है सर। हम तो कलर ब्लाइंड हैं सर, हमें तो ना दिख रहे कलर, भैया देखने पड़ेंगे थोड़ी सी तो। और फिर यहाँ से सर ये आ गया लाल वाला, ये आ गया लाल वाला, हाँ सर। ये लाल वाला आया और फिर सर फिर पीला वाला आ गया सर, फिर पीला वाला आ गया है सर, पीला वाला आ गया है सर। ये गया भाई पीला वाला, और सर फिर लाल वाला दोबारा आ गया है सर, ये लाल वाला। तो देख रहे हो विनोद? हाँ सर देख रहे हैं, बिल्कुल सर, बहुत आसान है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। दोनों ग्राफ बना लीजिए और फिर जो कम वाला है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। कम वाला मतलब जिसकी हाइट कम हो। सर वो कम और ज्यादा वाला समझ में नहीं है, कम ज्यादा कैसे? जो ऊपर हो, जो ऊपर, ऊपर कौन सा? ऊपर सर, ये नीचे है वो ऊपर है, ये नीचे है वो ऊपर है सर। तो इसमें तो ऊपर वाला लेते हैं और इसमें नीचे वाला लेते हैं, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। इसको आओ एक क्वेश्चन करते हैं इसी से। सर y बराबर मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, मान लो ये हमें चाहिए। तो क्या करेंगे सर? एक ही ग्राफ पर हम दो ग्राफ बनाएंगे। किसका? पहला साइन एक्स का बनाते हैं। यह बना लिया हमने साइन एक्स का ग्राफ, जी सर। यह बना लिया हमने, ओ भाई, यह बना लिया हमने साइन एक्स का ग्राफ। ये ज़्यादा बड़ा ना हो गया? हाँ सर, ये ज़्यादा बड़ा वाला हो गया सर। अब हमने बना लिया साइन एक्स का ग्राफ। अब ठीक है भाई? ना सर, अभी भी ना ठीक हो रहा, कोई बात नहीं, अब तो ठीक है। हाँ सर, अब ठीक, काम चल जाएगा सर। ये हो गया भाई साइन एक्स का ग्राफ। अब हम ग्राफ बनाते हैं कॉस एक्स का। कॉस एक्स का ग्राफ अगर हम आपसे बात करें, यहाँ पर यह वैल्यू है 1 -1, हाँ सर, ये वैल्यू -1 है। और यहाँ जो ऊपर वैल्यू है यह वैल्यू है 1, यह वैल्यू है 1। अब अगर कॉस का ग्राफ बनाएंगे, कॉस का ग्राफ,
तो सर यहाँ से चालू होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ -1, और फिर यहाँ से उठकर सर ये यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ कॉस। यह ग्राफ हो गया भाई कॉस का, है ना। इधर भी बना लो, इधर क्या होगा सर, यहाँ पर यह, और फिर यहाँ पर यह, और यहाँ से यहाँ, यह हो गया कॉस का ग्राफ, हरे वाला। जी सर। और अगर हम आपको थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा और बताएं, क्या बताएं सर, यहाँ पर इस केस में अब ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। हाँ सर, ये आ गया। अब हमें चाहिए मैक्स। मैक्स माने ज़्यादा। तो आपको पता है जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट है, वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आपको पता है ये π/4 होगा, यह है और यह है। सर वैसे कैसे पता चलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? बराबर रख दो भाई। अगर नहीं पता चलता तो sin x बराबर cos x, तो tan x बराबर 1, और tan x बराबर 1 तो x बराबर n पाई, और ये क्या होता tan π/4 n पाई प्लस π/4। तो 0 रखोगे तो π/4 आएगा। हाँ सर। फिर 1 रखोगे तो 5 π/4 आएगा, 5 π/4 आएगा। माइनस, फिर -1 रखोगे तो -3 π/4 आएगा। फिर -2 रखोगे तो -7 π/4 आ जाएगा। हाँ सर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब हमें क्या लेना? मैक्स। मैक्स मने ज्यादा। ज्यादा मने सर इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? सर ये वाला ज्यादा है, ये। हाँ सर। और फिर ये ज्यादा है सर, ऊपर है। और सर फिर यह ज्यादा है सर, कॉस वाला, ये साइन वाला ज्यादा है, ये। और फिर ये ज्यादा है। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ, और यहां फिर ये ग्राफ हो गया। आप समझ ही गए हैं, ये ग्राफ हो गया। ये तो साइन एक्स का ग्राफ था, और यह वाला जो हरे वाला ग्राफ है ये y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है। तो मैक्स का ग्राफ कौन सा हुआ? जिस पर कटीली तार बिछी हुई है। यानी अगर कोई मैक्स का ग्राफ बनाना चाहेगा, अगर कोई मैक्स का ग्राफ बनाना चाहता है तो वो कैसे बनाएगा? पहले तो छोटा कर दें इसको, पहले थोड़ा छोटा कर दें इसको। हाँ सर, कर दिया छोटा, बिल्कुल। अब जरा इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे। अब इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे, यहाँ 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 यहाँ, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, ऊपर थोड़ा। हाँ सर, ये हो गया। अब जो मैक्स का ग्राफ बनेगा सर, वो जो कटीली तार वाला हिस्सा है वही रखना है सर हमने तो। सर वही रखना है हमें तो, वही रखेंगे हम तो। सर ये है रखा, सर यहाँ पर ये मिटाया, फिर ये मिटाया बंधु। हाँ सर, ये मिटा दिया, यहाँ 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 तक, और थोड़ा आगे तक। हाँ सर, ये मिटा दिया। फिर ये वाला पार्ट मिटा दो। जी सर, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया। हाँ सर, फिर ये वाला पार्ट मिटा दो। हाँ सर, मिटा दिए हैं। और फिर यह वाला पार्ट मिटा दो। अब ग्राफ ना तो ये कॉस का बचा ना साइन का बचा, यह ग्राफ हो गया है, ये देख रहे हो, ये इधर, और यहाँ पर यह वाला पार्ट मिटा दो तो, और यहाँ पर यह वाला पार्ट मिटा दो, ये वाला साफ कर दो। हाँ सर। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ मैक्स। मैक्स का ग्राफ यह बन गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ मैक्स। ये ग्राफ हो गया मैक्स का, ये। फिर ये वाला पार्ट आ गया, और फिर उसके बाद वापस ये वाला पार्ट आ गया, ये कॉस के ग्राफ से आया, साइन के ग्राफ से आया, और यह है वापस ये। सो दैट इज द ग्राफ। ये हो गया हमारे पास मैक्स का ग्राफ। वाह सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर देख के तो ये। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ मैक्स। और मिन का ग्राफ कैसे बनता है? जो नीचे वाला पार्ट है बस वो चूज कर लो, खत्म हो गया, वह मिनिमम का ग्राफ बन जाता है। सो दैट इज ऑल। तो अब चलते चलते अगर मैं आपको इसका एल्जेब्रिक मीनिंग भी बताना चलूं, यानी कि मैक्स का एल्जेब्रिक मीनिंग क्या हो सकता है, इसको हम एल्जेब्रिकली, ग्राफिकली तो हमने देख लिया, एल्जेब्रिकली कैसे डिनोट करेंगे। तो मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स अगर हमें चाहिए तो इसकी, इस फंक्शन को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस नहीं प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बाय 2। यानी आप चाहो तो मैक्स ऑफ एफ कॉमा जी लिखो,
या फिर एफ प्लस जी माइनस मॉड ऑफ एफ माइनस जी प्लस मॉड ऑफ एफ माइनस जी लिखो, बात एक ही है। और इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स लिखना हो तो वह हो जाता है एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बाय 2, यानी मैक्स फंक्शन इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, मैक्स ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू दिस प्लस मॉड ऑफ दिस, या फिर दिस माइनस मॉड ऑफ दिस लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जरा समझने की कोशिश करना। यह हो गया दो इंपॉर्टेंट बातें। अभी सिर्फ इसे याद रखना है, अभी सिर्फ इसे याद रखना है। इसको अभी हम यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जाकर, वहां दिखाएंगे हम आपको। देखो मैक्स को अगर आप ऐसा फंक्शन लिखा हो तो उसे आप मैक्स और मिन, यानी कुल मिला के, यार ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं घुसना चाहते, इसमें हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इसका यूज दिखाएंगे कि कहां यूज होगा। यह सवाल उठता सर ये इसके बराबर कैसे आया, वो थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। देखो जरा, अगर एफ एक्स जी एक्स से बड़ा या बराबर है तो मैक्स का आंसर, मैक्स एफ एक्स कॉमा जी एक्स का जो आंसर होगा वो एफ एक्स हो जाएगा। हाँ सर, वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, सब बराबर पर कोई खास बड़ी बात नहीं है यार, बराबर पर एफ एक्स आ जाएगा आंसर। हाँ सर, एफ एक्स बोल सकते हैं, जी एक्स भी बोल सकते हैं, वैसे तो एफ एक्स बोल दो। क्यों, जैसे ये पाई बाय 4 पर अगर तुम यहां देखो, पाई बाय 4 पर ये दोनों बराबर हैं, है ना, 1/√2 है दोनों की वैल्यू, तो मैक्स का वैल्यू, ये जो डॉट है पाई बाय 4 पर, मैक्स की वैल्यू यहां आएगी। अब ये वैल्यू है 1/√2, अब चाहो तो साइन पाई बाय 4 बोल दो या कॉस पाई बाय 4 बोल दो, तो बात एक ही है। तो एफ एक्स अगर जी एक्स से बड़ा या बराबर है तो आप चाहो तो साइन पाई बाय 4, मतलब पाई बाय 4 पर साइन और कॉस की वैल्यू बराबर है तो पाई बाय 4 पर मैक्स की वैल्यू आएगी 1/√2, उसे साइन पाई बाय 4 बोल दिया या फिर कॉस पाई बाय 4 बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर इसी तरीके से मैक्स में अगर एफ एक्स जी एक्स से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं एफ एक्स जी एक्स के मैक्स की वैल्यू आएगी एफ एक्स, क्योंकि अगर बराबर भी होगा तब भी एफ एक्स बोल सकते हैं। अब अगर मैं मॉड वाला पार्ट देखूं, मॉड वाला एफ एक्स प्लस जी एक्स, वो जो उधर लिखा हुआ है ना, हम दिखाना चाहते हैं ये हमेशा इसके बराबर होता है, यह चीज और यह चीज एक ही है। तो अगर मैं वह देखता हूं तो आपको पता है कि मॉड के अंदर का सामान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है। अगर एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है तो यह इससे, यह कैसा होगा सर, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कैसे खुल जाएगा सर, अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव नहीं है तो वो बाहर एज इट इज आ जाती है। तो अब आप गौर से देखना, यह जी एक्स से जी एक्स कट गया, यह बन गया एफ एक्स। तो कहने का मतलब है इसका आंसर भी वही आया जो मैक्स का आंसर आता है, सेम टू सेम। और अगर एफ एक्स जी एक्स से छोटा है यानी जी एक्स बड़ा है तो मैक्स का आंसर क्या आना चाहिए सर, मैक्स का आंसर आना चाहिए जी एक्स, मैक्स का आंसर आना चाहिए जी एक्स। हाँ, अब जरा देखते हैं कि जो यह मॉड वाला पार्ट है क्या इसका भी सेम आंसर आता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब जरा देखो, जब जी एक्स ज्यादा है तो ये क्वांटिटी कैसी हो गई सर, नेगेटिव हो गई, और जब ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, व्हेन थिंग इनसाइड मॉड इज नेगेटिव इट कम्स आउट विद अ नेगेटिव साइन, तो वो माइनस के साथ बाहर आएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स बाय 2। और अब गौर से देखो, अब की बार एफ एक्स हमारे बीच नहीं रहा, आंसर आया जी एक्स। तो कहने का मतलब है अभी भी मैक्स का जो आंसर आ रहा है वही इसका भी आंसर आ रहा है, इसका मतलब हम इसको इसके बराबर बोल सकते हैं। तो मैक्स ऑफ एफ कॉमा जी ग्राफिकली होता है जो ऊपर हो वह फंक्शन, आप वह फंक्शन एफ एक्स का, वो फंक्शन मैक्स के ग्राफ का हिस्सा बन जाता है। और मिन का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन नीचे हो वो मैक्स, वो मिन का ग्राफ का हिस्सा बन जाता है। तो मैक्स मिन में कोई खास मुश्किल बात नहीं है, जो ग्राफ ऊपर हो वो मैक्स में चले जाता है, जो जो ऊपर आएगा ऊपर वाला ग्राफ हमेशा मैक्स का हिस्सा बनता चला जाएगा, और मिन में जो नीचे वाला ग्राफ है वो हमेशा मैक्स का हिस्सा बनता चला जाएगा। तो बस इतना सा याद रखना है, ठीक है ना। और ये तो हो गया ग्राफिकल बात। और एल्जेब्रिकली हम कह सकते हैं मैक्स इसके बराबर होता है और मिन इसके बराबर होता है, मिन ऑफ एफ कॉमा जी, मिनिमम ऑफ एफ कॉमा जी इसके बराबर होता है। तो ये चीज याद रखनी है, इसको लेकर ज्यादा अभी संजीदा नहीं होना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम इसका यूज भरपूर करेंगे, इसलिए अभी इसको ज्यादा लेकर सर ये क्या है, सर ये मॉड कैसे लगाया, सर ये कहां से आया, भाई बता दिया कि ये है, इसके बराबर क्यों है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं इसका और इसका वैल्यू
सेम है, यानी ये फंक्शन अलजेब्रिकली उस फंक्शन के बराबर है। तो बस अभी इतना ही रखेंगे दिमाग के अंदर, ठीक है भाई। तो होप यू एंजॉयड दिस सेशन। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एज ऑफ टुडे। तो बस आज के लिए इतना ही हो गया, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आज जितने भी हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, आपको A4 साइज या फिर अपने कॉपी में, क्लास नोट्स कॉपी में या फिर A4 साइज शीट पर लिख लेने हैं और इनको एक बार रिवाइज करना है कि कैसे कैसे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की जाती हैं। कल संडे है, कल के दिन हम डेफिनेटली क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन को पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे, और साथ साथ ये जो हमने अभी सीखा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसका भी यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस वहाँ भी करेंगे, ताकि आपको इस टॉपिक की भी अच्छे से और फील आ जाए। तो बस मेहनत करते रहिए, ध्यान रखिए कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। मात्र एक ही रास्ता होता है और वह है मेहनत का, जिसके पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सक्सेस के कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेहनत से, लगन से, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से ही पाई जा सकती हैं। उसका कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं होता कि जिसको हम कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में या फिर कुछ दिनों में अपना लें और सक्सेस हो जाए। लगातार संघर्ष करना पड़ता है, लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना पड़ता है ना। आपको चारों तरफ लोग दिखाई देते होंगे मौज मस्ती करते हुए, त्योहार मनाते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, और आपको ऐसा कभी कभी आपको दिल में ऐसा लगता होगा कि बाकी लोग तो इतना मज़े कर रहे हैं और हम यहाँ एक सज़ा के फॉर्म में पढ़ाई कर रहे हैं। तो सच मानिए, ये सज़ा नहीं है। एक दिन वो भी आएगा जब वह लोग आपको देखेंगे मज़ा करते हुए, और आपकी ज़िंदगी में उन लोगों से कहीं ज़्यादा मज़े होंगे, कहीं ज़्यादा मस्ती होगी, कहीं ज़्यादा उल्लास होगा, कहीं ज़्यादा प्रसन्नता होगी। तो उसी उल्लास, उसी प्रसन्नता के लिए हम आज लगा रहे हैं अपना अपना। तो आज लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।